हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बस्तर का एक सीरीज शुरू किए थे जिसमें हमारा 3 वीडियो प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, क्योंकि आपका जो जिला था बहुत सारी जानकारियाँ थी जो बतानी थी। तो इसी लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। अभी हम लोग बस्तर जिले में हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, इसमें आपका जो ये जो है NH30 है और इस NH30 में हम लोग आगे बढ़े थे। NH30 में सबसे पहला जो हमारा जगह था, एक मिनट ब्लैंक में ले लेते हैं। हाँ, NH30 में ये जो हमारा सबसे पहला जगह था, ये जो जगह था आपका भानपुरी। वर्तमान में ये क्या बन चुका है, आप तहसील बन चुका है। बताया था कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में 7 तहसील है, तो ये आपका भानपुरी जो है ये 8वां तहसील बन चुका है। ठीक है, भानपुरी जो क्या है 8वां तहसील बन चुका है। इसके अलावा 2 और तहसील है, नानगुर और करपावन। ठीक है, तो हम सारे चीज को एक साथ देखेंगे। भानपुरी के बाद आपका ये जगह था, इस जगह का नाम क्या था, बस्तर। ठीक है, बस्तर के बाद आपका जगह का नाम था चकमा। ठीक है, और इन जगह से ये बगल में यहाँ पे क्या है, एक घोड़ा गांव। ठीक है, क्या है, घोड़ा गांव। ठीक, भानपुरी, घोड़ा गांव, बस्तर, चकमा। और इस जगह से मैं बताया था कि यहाँ पे क्या मिलता है, आपका चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर का भंडार है। इसके अलावा आप आगे आओगे तो आगे आपके आपके एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, आपका नानगुर। ठीक है, ये जगह आपका क्या है, नानगुर। नानगुर। और ये आपका यहाँ पे जगदलपुर, और जगदलपुर से पहले आप पड़ेगा करपावन। ठीक है, तो ये आपका 8वां, ये 9वां और ये 10वां, ये आपका क्या है, तहसील है। बस्तर का नवीन तहसील है ना, ये 3 नए तहसील बने हैं। तो नए नए तहसील बनते रहते हैं, तो आप लोग ये सब सर्च करते रहिएगा। बाकी तहसीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए मैं जो बेसिक पुराने तहसील थे वो मैं हर जिले में बताते जा रहा हूँ। बाकी नए जिले जो नए नए तहसील जो बन रहेंगे वो सब आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं जितना जानकारी मुझे मिल रही है और जितना अपडेटेड हो पा रहा हूँ, मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ सारी चीज़ बताने का। तो तहसील जो है भानपुरी भी नया तहसील बन चुका है। इसके अलावा नानगुर और करपावन ये नया तहसील बन चुका है। तो इस आधार पर बस्तर में कितने तहसील हो गए, अब 10, क्योंकि मैं पहले 7 बता चुका हूँ। अब ये जो है NH30 जो कहाँ जाएगा, सुकमा। ठीक है, ये सुकमा इधर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और ये आपका क्या है, कोंडागांव। यहाँ से क्या आएगा, बीजापुर। ठीक है, ये क्या है आपका बीजापुर का एरिया है। और ये आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, तो देखो ये NH63 जो रोड है, NH63 नंबर की सड़क कहाँ से आ रही है, आपके दंतेवाड़ा से। और कहाँ जा रही है, उड़ीसा को जा रही है। और ये जो आ रहा है आपका कवर्धा से, और कहाँ जाएगा, आपका सीधे सुकमा को जा रहा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। इसके अलावा यहाँ पे देखे थे हम लोग नगरनार में स्टील प्लांट है। और ये जगदलपुर को क्या बोलते हैं, चौराहों का शहर बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जगदलपुर के पास ही एक है ना, आसना ग्राम है। यहाँ पास क्या है, आसना ग्राम है। आसना ग्राम में आपका बादल एकेडमी है ना, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आसना ग्राम में क्या है, बादल यूनिवर्सिटी खोला गया है, बादल यूनिवर्सिटी। ठीक है, बादल का फुल फॉर्म क्या है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखना है कि आसना ग्राम जगदलपुर है ना, जगदलपुर के पास ही क्या है, आसना ग्राम में क्या शुरुआत किया गया है, बादल एकेडमी का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो थी 14 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब की है, 14 अक्टूबर 2021 को इसका किया गया है स्थापना। ठीक, तो याद रखेंगे कि बस्तर के पास एक आसना नामक ग्राम है। आसना नामक ग्राम में बादल यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया है। और बादल यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म क्या है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इधर बढ़े थे तो बहुत सारे वाटरफॉल देखे थे। ठीक, तो वाटरफॉल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम आज क्या करेंगे, जगह ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक जगदलपुर में और भी चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया था। जगदलपुर में एक है वीर झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा के नाम पे क्या है, झाड़ा सिरहा के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। झाड़ा सिरहा के नाम पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, याद रखना है, इंजीनियरिंग कॉलेज बस्तर में किसके नाम पे है, झाड़ा सिरहा के नाम पे। इसके अलावा हम लोग पढ़े हैं गुंडादुर्ग कृषि महाविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा आप हम लोग पढ़े हैं बस्तर यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, है ना। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये चीज़ आप रिकैप कर सकते हो।
पुराने वीडियो से, है ना। अभी हम लोग ज़्यादा ज़्यादा आज हम लोग क्या करेंगे, इस जिले को ख़त्म करने पर प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं बताते जाऊंगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और पढ़ने में आप लोग जानते हो, है ना, 2x में देखते हो, तो ज़्यादा कोशिश करना पुराने वीडियोज़ को रिकैप मार लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही पास जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया था कि एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, मंगलपुर की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है, मंगलपुर की पहाड़ी। और इसी मंगलपुर की पहाड़ी के जस्ट नीचे क्या है, एक जगह है जिसका नाम है तोका पाल। ठीक है, तोका पाल। ठीक, इसी पहाड़ी के नीचे क्या है, तोका पाल। और हम लोग कौन से रोड में जा रहे हैं, 63 NH 63 रोड में जाएंगे। तो हम लोग जगदलपुर के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको एक पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ी का नाम क्या है, मंगलपुर की पहाड़ी। और मंगलपुर की पहाड़ी के पास एक जगह है, उसका नाम क्या है, तोकापाल। तोकापाल के आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, बुरुंगपाल। बुरुंगपाल। ठीक है, तोकापाल के आगे क्या है, एक जगह है बुरुंगपाल। और बुरुंगपाल से आगे आप बढ़ोगे, यहाँ पास जब बताया था यहाँ पे कौन सा घाट था आपका, मंगलपुर की पहाड़ी से एक नदी निकल रही थी जिसका नाम क्या था, कोसम झोड़ी नाला और गंडदेल झोड़ी नाला। इन दोनों के बीच में, तोकापाल और बुरुंगपाल के बीच में एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है, ढोडरे पाल। ढोडरे पाल। ठीक है, अभी हम लोग जगह ट्रेस कर रहे हैं, सारे जगह फोटो वोटो जो भी होगा मैं सब कलेक्ट कर लाया हूँ आप लोग के लिए, वो सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़े थे बस्तर से, कहाँ जा रहे हैं, दंतेवाड़ा रोड में NH 63 में। तो हम लोग को सबसे पहले कौन सी पहाड़ी मिली, मंगलपुर की पहाड़ी। मंगलपुर की पहाड़ी से 2 नदी का उद्गम हो चुका है, जिसको मैं बताया था आपका, कोसम झोड़ी नाला और गंडदिल झोड़ी नाला। और ये नदी 2 नाला मिलकर क्या बनाता है, मंडवा नाला है, मड़वा नाला बनाता है। इसी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है, मड़वा नाला वाटरफॉल। ठीक है, तो मंगलपुर की पहाड़ी के नीचे एक जगह है जिसका नाम क्या है, तोकापाल। एक्चुअली में यहाँ पे ना किम्बर लाइट चट्टान है, मंगलपुर की पहाड़ी के नीचे यहाँ पे क्या है, किम्बर लाइट की चट्टान है, पाइपलाइन है, जो क्या है आपका गरियाबंद, है ना, आपका गरियाबंद से में भी किम्बर लाइट चट्टान है, गरियाबंद से होते हुए आपका बस्तर तक आती है, एक ऐसे चांद के आकार में। ये आपका गरियाबंद है यहाँ पे। ठीक है, और गए उनके धमतरी। ठीक है, धमतरी कोंडा गांव ए बस्तर। तो ये ऐसा एक पाइपलाइन बनता है, ये पाइपलाइन आपका कहाँ तक आता है, बस्तर में। तो यही जो है आपका यहाँ पास तो किम्बर लाइट चट्टान है। और जहां भी किम्बर लाइट चट्टान मिलेगी आपको, किम्बर लाइट के चट्टान में क्या मिलेगा आपको, हीरा। तो बस्तर में वो कौन सा जगह है जहां पे हीरा मिलता है, तो वो जगह का नाम क्या है, तोकापाल। ठीक है, तोकापाल में क्या मिलता है, हीरा। ठीक, तो याद रखना है कि किम्बर लाइट चट्टान कहाँ पाई जाती है, तोकापाल के पास। ठीक है, तोकापाल एक जगह है जहाँ पे मंगलपुर की पहाड़ी है, मंगलपुर पहाड़ी जस्ट नीचे का है तोकापाल। और यहाँ पे कौन चट्टान पाई जाती है, किम्बर लाइट। तो हीरे का एस पूछ सकता है आपसे, तो हीरे का एस क्या होता है, किम्बर लाइट। ठीक है, किम्बर लाइट चट्टान में क्या मिलता है आपका, हीरा मिलता है। उसके आगे आएंगे तो ढोडरे पाल। ढोडरे पाल क्या है, ढोडरे पाल में एकमात्र बस्तर में क्या है, विश्वकर्मा का मंदिर है। ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ ढोडरे पाल। ये देखो, ये क्या है आपका, ढोडरे पाल। ढोडरे पाल, ढोडरे पाल में क्या है, एकमात्र छत्तीसगढ़ में किसका है, विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है। ढोडरे पाल में क्या है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ढोडरे पाल है ना, ढोडरे पाल में क्या है अपना, छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वकर्मा का मंदिर। देखिए विश्वकर्मा का मंदिर है यहाँ पे। ठीक, सारा फोटो मैं आपको लाया हूँ, टेंशन लेना है ना। ढोडरे पाल में क्या है, विश्वकर्मा का मंदिर, छोटा सा मंदिर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का हेरिटेज बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे आप आओगे ऊपर में, तो ढोडरे पाल के बाद आएगा आपका एक बुरुंगपाल। बुरुंगपाल में याद रखना है, एकमात्र देश का एकमात्र संविधान मंदिर है जहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू होती है। ठीक है, देखो हमारे छत्तीसगढ़ कौन सा अनुसूची में आता है, 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं, 10 राज्य हैं। ठीक है, तो देश का एकमात्र संविधान मंदिर, देश का एकमात्र संविधान का मंदिर, यहाँ पे संविधान की पूजा होती है, भगवान की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है, संविधान की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे संविधान का मंदिर बोलते हैं। पूछेगा देश का एकमात्र संविधान मंदिर कहाँ है, तो बुरुंगपाल में। ठीक है, और बुरुंगपाल कहाँ है, आपके बस्तर में। कौन से रोड में है, NH 63 में। हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 63 में। जगदलपुर से निकले हैं, हमारे जगदलपुर से गाड़ी निकली है और गाड़ी कहाँ पहुंची है, मंगलपुर की पहाड़ी पहुंची। हमने वहां पे क्या देखा, किम्बर लाइट चट्टान को देखा। किम्बर लाइट चट्टान में क्या मिलेगा हमको, हीरा। कौन सी जगह पे, तोकापाल नामक जगह पे। उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, ढोडरे पाल। ठीक है, वहां पे कौन मिलेंगे, हमारे विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो विश्वकर्मा भगवान क्या मानते हैं, घर। और हीरा, हीरा मिल गया, मतलब क्या हो गया, पैसा ही पैसा। अब क्या बनेगा, 5 स्टार घर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ढोडरे पाल में विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे तो बुरुंगपाल। अब घर बनाओगे तो कोई ना कोई आपको क्या करेगा, परेशान करेगा। तो संविधान के मंदिर में चल जाओ, संविधान पढ़ लो। ठीक है, ताकि लोगों को जानकारी दे सको, भाई मैंने जो कमाया है ये किससे कमाया है, विश्वकर्मा भगवान के आशीर्वाद से।
तो बुरुंगपाल, बुरुंगपाल में क्या है, संविधान का मंदिर है। याद रखना देश का एकमात्र संविधान का मंदिर कहाँ है, तो आपके बुरुंगपाल में है। ठीक है, याद रखना बुरुंगपाल में संविधान के मंदिर की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। ठीक है, 1992 में देश में एकमात्र संविधान का मंदिर कहाँ पे है, बुरुंगपाल में, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1992 में। यहाँ याद रखना संविधान का यहाँ पे पांचवी अनुसूची लागू होती है छत्तीसगढ़ में। तो पांचवी अनुसूची लागू होने वाला राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। देश में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पे पांचवी अनुसूची लागू होती है। ठीक है, तो पांचवी अनुसूची में याद रखना एक तो आपका उत्तर प्रदेश छोड़ दो, बाकी छत्तीसगढ़ के आसपास जितने राज्य हैं सभी में पांचवी लागू होती है। आपका झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खुद मिलाकर 7 है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बगल में जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा गुजरात, नीचे महाराष्ट्र और ऊपर में राजस्थान। ठीक है, ये मिला के क्या हो जाता है 10 राज्य ऐसे हैं जहां पे पांचवी अनुसूची लागू होती है। ठीक, तो याद रखना ये अपना एक अभी आपको याद रखना है, बाकी जब संविधान पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगी। अभी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पांचवी अनुसूची वाला राज्य है और पांचवी अनुसूची में लागू होती है कहाँ पे, यहाँ पे बस्तर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आदिवासी जिला है। तो बुरुंगपाल में देखना देश का एकमात्र संविधान मंदिर है। ठीक है, बुरुंगपाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बुरुंगपाल से आपको आगे एक जगह मिलेगा, उस जगह का नाम है आपका बड़े किलेपाल। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पहाड़ी एरिया है, ये मंगलपुर की पहाड़ी आगे बढ़ रही है तो यहाँ पास एक घाटी मिलेगा। ठीक है, और इस जगह का नाम रहेगा बड़े किलेपाल, बड़े किलेपाल। ठीक है, एक याद रखना जहां पे भी पाल और नार, ठीक है, दो चीज पाल और नार शब्द जुड़े, ठीक है, जैसे नेतनार, ठीक है, पुरुंगपाल, तोकापाल, ठीक है, ऐसा नाम कहीं भी आए मतलब क्या है वो, या तो बस्तर होगा या सुकमा होगा। ठीक है, इसके आगे पीछे मत जाना। ठीक, ऑप्शन काट सकते हो, एग्जाम में आया तो बस्तर पहला प्रेफरेंस देना है, सुकमा बाद में। ठीक है, तो पाल और नार कहाँ सोचना है, नीचे। ठीक है, वो भी किस साइड में, दक्षिण साइड में। ठीक है, दक्षिण साइड में कौन सा जगह पड़ेगा आपको, बस्तर और सुकमा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है। ठीक, एग्जाम में ऑप्शन काट के देखो, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, पर फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर वही एग्जाम में आ जाए तो हर चीज रटा नहीं जा सकता, इसीलिए बोल रहा हूं कि हर चीजें रटना नहीं, आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बुरुंगपाल के आगे क्या है, बड़े किलेपाल। बड़े किलेपाल की घाटी है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पास कोई भी नदी, जैसे यहाँ पे निकल रही है इंद्रावती नदी, कहां से निकल रही है, आपके कोरापुट जिले से ये निकल रही है इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी निकल रही है और कहां से आ रही है, मंगलपुर की पहाड़ी और बड़े किलेपाल घाटी। और मैं बताया है कि कोई भी नदी जो होगी वो अगर घाटी से गिरेगी तो मतलब क्या बनाएगा, या जंगल पहाड़ से गिरेगा मतलब क्या बनाएगा, वाटरफॉल। इसीलिए यहाँ पर एक वाटरफॉल बनेगा और उस वाटरफॉल का नाम रहेगा, बड़े किलेपाल घाटी के पास गिरेगा वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर, और इस वाटरफॉल का नाम रहेगा बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक है, इस वाटरफॉल का क्या नाम रहेगा, बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक, बाघमुंडी। देखो बहुत सारे वाटरफॉल हम लोगों ने कल कवर किए हैं, एक वाटरफॉल इस पे भी है बड़े किलेपाल घाटी के पास, तो इस जगह वाटरफॉल का नाम क्या है, बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक है, बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक, अब यहाँ रखना कि यहाँ पास तोकापाल के पास अभी वाटरफॉल आ गया, घाटी आ गया, पहाड़ी आ गया, तो एक यहाँ पास आपको एक गुफा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक यहाँ पे आप गुफा है तोकापाल के पास, एक मंगलपुर की पहाड़ी के नीचे एक गुफा है, और इस गुफा का नाम है, इस गुफा का नाम क्या है, अरण्यक गुफा। ठीक है, अरण्यक गुफा। अब देखो अरण्य गुफा नाम क्यों पड़ा, अरण्य वन था यहाँ पे, अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, और जंगल होने कारण इस जगह का नाम क्या पड़ गया, क्योंकि अरण्य जंगल था इसलिए जंगल का नाम क्या पड़ गया, अरण्य गुफा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अरण्य गुफा। अरण्य गुफा कहाँ है आपका, मंगलपुर की पहाड़ी के नीचे ही है ना, जस्ट। ठीक, पहाड़ी के नीचे क्या है, गुफा है, इस गुफा का नाम क्या है, अरण्य गुफा। ऐसे बहुत सारे गुफा है यहाँ पे बस्तर में जो आपको देखने को मिला, सीत गुफा, रानी गुफा, है ना, बहुत सारे गुफा, 8-10 गुफा है, सब बताऊंगा मैं। अभी याद रखना मंगलपुर पहाड़ी के नीचे जस्ट एक गुफा है, इसका नाम क्या है, अरण्य गुफा। ठीक है, और बुरुंग आगे क्या है, तोकपाल आएगा, तोकापाल का आएगा बुरुंगपाल आएगा, बुरुंगपाल के आगे बड़े किलेपाल। बड़े किलेपाल क्या है, बड़े किलेपाल में घाटी है। ठीक है, उस घाटी के आगे एक वाटरफॉल बनता है, क्योंकि नदी कहां से गिर रही है, पहाड़ी से, पहाड़ी से गिर रही है मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एक वाटरफॉल बनना ही बनना है, इसलिए इस जगह का नाम क्या है, बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक है, इस जगह वाटरफॉल का क्या नाम हो जाएगा,
जो वाटरफॉल बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, बाघमुंडी वाटरफॉल। ठीक है, बाघमुंडी वाटरफॉल से आगे हम लोग बढ़ेंगे दंतेवाड़ा रोड में, तो एक जगह मिलेगा, इस जगह का नाम क्या रहेगा, डिलमिली। ठीक है, इस जगह का क्या नाम रहेगा, डिलमिली। ठीक है, डिलमिली। ठीक है, जगदलपुर से दंतेवाड़ा रोड में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक जगह का नाम मिलेगा डिलमिली, और डिलमिली में क्या है, मुचकी हुंगा का मृतक स्तंभ है। डिलमिली में याद रखना एक जगह है, सॉरी डिलमिली जगह है, यहाँ पे क्या है, मुचकी हुंगा। अभी मुचकी हुंगा कौन थे, तो मुचकी हुंगा आदिवासी नायक थे। ठीक है, इसका मृतक स्तंभ है, ये कौन है, मुचकी हुंगा, याद रखना आदिवासी जनजाति का, आदिवासियों का क्या था, ये नायक था। नायक मतलब क्या होता है, हीरो। ठीक है, नायक पिक्चर देखे होगे, तो आदिवासियों का नायक कौन था, मुचकी हुंगा। इसके मरने के पश्चात इसका मृतक स्तंभ बनाया गया है डिलमिली में। और डिलमिली क्या है, पाषाणकालीन स्थल है ना, बताया था कि जहाँ पाषाणकालीन स्थल कहाँ होता है, महापाषाण स्मारक, जहाँ पे पत्थरों को, जब कोई पूर्वज मरते थे पुराने प्राचीन काल में, तब उनको उनके दफनाने के बाद उनको पत्थर से दबा दिया जाता था और बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे आसपास, इसीलिए इसको क्या बोले थे, डिलमिली का प्रस्तर स्तंभ। ठीक है, तो यहीं पास माड़िया दंपति आदिवासी नायक मुचकी हुंगा, मुचकी हुंगा कौन था, ये माड़िया था। ठीक है, अच्छा याद रखना बस्तर में माड़िया, धुरवा, परजा ये सारी जनजाति पाए जाते हैं, खलबा। ठीक है, ये तो अभी जनजाति क्लास चलेगा उसमें आपको सारा चीज जानकारी मिलेगा, फिर भी अभी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मुड़िया, माड़िया, धुरवा, परजा। ठीक है, इसके अलावा आपका खलबा, भतरा, ये सारी जनजाति कहाँ मिलेंगी आपको, यही मिलेंगी बस्तर में। ठीक है, मुख्यतः जो है यहाँ पे आपका परजा, धुरवा, मुड़िया, माड़िया, परजा, धुरवा, मुड़िया, मुरिया, माड़िया, यही जनजाति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हलबा बस्तर में ही है, हलबा। ठीक है, ठीक, चलिए, तो मुचकी हुंगा कौन थे, आदिवासी नायक थे, और इन्हीं के नाम पर क्या है आपका प्रस्तर स्तंभ बना हुआ है, मुचकी हुंगा प्रस्तर स्तंभ, और ये कहाँ है आपके डिलमिली में। ठीक है, तो ये मूलतः ये क्या है, जय स्तंभ है। जय स्तंभ मतलब समझ रहे हो ना, चौक बनाया गया है, जय स्तंभ। ठीक है, इसकी याद में, ठीक, आदिवासी नायक था, इसकी याद में क्या बनाया गया है, जय स्तंभ बनाया गया है, जो इसके जीवन प्रतीकों का जिसमें इसमें जो जय स्तंभ बनाया गया, इसके जीवन प्रतीक, जो भी इसका जीवन प्रतीक है उसकी कलाकारी की गई है ना, प्रस्तर में। तो याद रखना मुचकी हुंगा का मृतक स्तंभ कहाँ है, डिलमिली में, और डिलमिली कहाँ पड़ता है आपका, जगदलपुर से दंतेवाड़ा रोड में जाएंगे तो आपको डिलमिली मिलेगा। तो ये हमने NH 63 कवर किया। तो सबसे पहले क्या था NH 63 में आपका, अगर जगदलपुर देखेंगे तो आपका नगरनार, नगरनार में क्या है, स्टील प्लांट है। अच्छा, नगरनार स्टील प्लांट के लिए एक व्यक्ति थे जो बस्तर रियासत थे, इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, ताकि उस समय क्या था, पेड़ पौधे कट रहे थे, तो इसको रोकने के लिए एक संघर्ष किया था, और उन्हीं ने बस्तर रियासत जब भारत संघ में विलय हो रहा था उस समय इन्होंने क्या किया, अपना योगदान दिया। इनका नाम क्या है, महाराजा श्री प्रवीर चंद भंजदेव जी। ये चाहते थे कि बस्तर में क्या हुआ, बस्तर में आदिवासियों को उसके अधिकार, वन क्या है, जल जंगल जमीन, आदिवासियों के लिए क्या होता है, जल जंगल जमीन ही उनका क्या होता है, आवास होता है। नगरनार स्टील प्लांट बनने से क्या हो रहा था, पॉल्यूशन बढ़ रहा था। इसके अलावा यहाँ पे पॉल्यूशन के अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी थी जो आदिवासियों के लिए आपका जंगल कट रहा था। ठीक है, पोल्यूशन बढ़ेगा और बाहरी लोग आते तो उनके जनजाति संस्कृति में हस्तक्षेप होता। तो इन सबको रोकने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और इसी आंदोलन के चलाने के दौरान इनकी जो होती है गोलीबारी में मृत्यु हो जाती है। शासन द्वारा धारा 44 लागू होता है और ये आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहां पे और डिटेल में बताया जाएगा। आज क्या है, अभी हमको आज सबको इसको कंप्लीट करना है, तो छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि आदिवासियों के हित के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा था। ठीक है, नगरनार स्टील प्लांट के लिए। तो नगरनार स्टील प्लांट स्थापना न हो करके उन्होंने आंदोलन चलाया और धारा 44 लागू था, और उसी धारा 44 में आंदोलन किया तो गोली चलाई गई, और गोली चलाने में इनकी मृत्यु हो गई। बस्तर में आज भी इनको देवता तुल्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये कौन है, महाराजा श्री प्रवीर चंद भंजदेव जी। ये क्या थे, तीर चलाने में, तीर धनुष चलाने में क्या थे, ये माहिर थे। ठीक है, मतलब बोल सकते हो तीर धनुष का इनका क्या था, हॉबी रहा होगा। ठीक है, तो इनके नाम से छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद एक पुरस्कार शुरू किया। ठीक है, उनका नाम क्या रखा, प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान। ठीक, किस क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, प्रवीर चंद भंजदेव सम्मान शुरू किया, और ये इस साल किसको मिला है, शिव तराई
शिवतराई आपका कहाँ है? कोटा। कोटा कहाँ? बिलासपुर में। शिवतराई कोटा के आपके निवासी विकास कुमार को क्या मिला है? विकास कुमार को, ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान मिला है, ठीक है। तीर धनुष, है ना, तीरंदाजी के क्षेत्र में, तीरंदाजी तीरंदाजी के क्षेत्र में, ठीक है। और कौन देता है? खेल एवं युवा कल्याण विभाग, ठीक है, खेल विभाग देता है, तीरंदाजी क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। किसको मिला है? शिवतराई कोटा निवासी बिलासपुर के विकास कुमार को। विकास कुमार को क्या मिला है? तो आपका महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान मिला है। प्रवीर चंद्र भंजदेव कौन थे? तो काकतीय राजा थे, ठीक है। इन्होंने जब 1948 में क्या हो रहा था, भारत संघ में विलय हो रहा था, तो विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले भी यही थे। विलय पत्र में जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था, देशी रियासतों का विलय हो रहा था, तो इस विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले राजा जो थे यही थे। इनका नाम क्या है? प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां तक कवर कर लिए। कौन सा? NH 63, ठीक है। फिर से वापस आते हैं हम लोग NH 63 में। अरे यार, चलो ठीक है। NH 63 में हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग आए थे तोगापाल, तोगापाल से आपका बुरुंगपाल, बुरुंगपाल से बड़े किलेपाल, बड़े किलेपाल से आपका डिलमिली। ये आपका NH 63 कवर होता है। अब हम लोग जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आएगा और उस जगह का नाम क्या रहेगा आपका? जगदलपुर से आगे बढ़ेंगे तो आपका एक आएगा, नाम आएगा सरगीपाल, ठीक है। ये जगह नाम क्या है? सरगीपाल, ठीक है। हम लोग किस रोड में आगे बढ़ रहे हैं? नेशनल हाईवे नंबर 30। हम लोग 63 को कवर कर लिए, 30 तक यहाँ पहुंच चुके थे। अब 30 से जगदलपुर से आगे बढ़ रहे हैं NH 63 में, तो उस जगह आगे बढ़ेंगे। इस जगह का नाम क्या आएगा? सरगीपाल, ठीक है। सरगीपाल क्या है? तो याद रखना, सरगीपाल में जैसे आप आगे, सरगीपाल में आगे, बस्तर से आगे बढ़े, अपनी गाड़ी को बढ़ाए, आगे आएगा सरगीपाल। और सरगीपाल में आपको एक पार्क मिलेगा और उस पार्क में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो एक बोर्ड मिलेगा और उस बोर्ड में लिखा रहेगा कि कांगेर वैली नेशनल पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। सरगीपाल से आगे बढ़ोगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, लिखा रहेगा वेलकम टू कांगेर वैली नेशनल पार्क जगदलपुर, ठीक है। याद रखना, कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? सरगीपाल में, ठीक है। तो सरगीपाल नामक जगह पे एक पार्क है जिसका नाम क्या है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक, याद रखना। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क में अंदर घूमते हैं अब हम लोग। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है, याद रखना, बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में, ठीक है। याद रखना, इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1982 में, ठीक है। इसका एरिया कितना है? मात्र 200 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, सरगीपाल जगदलपुर से हम लोग कहाँ बढ़ रहे हैं? सुकमा रोड में जा रहे हैं। NH किसमें? NH 30 में, ठीक है। NH 30 में जाएंगे तो आगे क्या पड़ेगा? सरगीपाल। और सरगीपाल में आपको एक बोर्ड दिखेगा, इसमें क्या लिख रहेगा? वेलकम टू कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क का देख रहे हो, सुंदर नजारा है ना। जब जो भी लोग जाओ बस्तर तो जरूर यहाँ पे घूमने जाना। याद रखना, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक। सबसे अच्छी बात यह है कि 1985 में इसे एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। लेकिन 82 से 85 तक घोषित किया गया, जबकि 88 में इसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे देखो, बस्तर जो है आदिवासी संस्कृति है ना, आदिवासी संस्कृति का समागम है। और कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होने से क्या होता है? रिजर्व होने के बाद वहां पे आप कोई भी मानवीय गतिविधियां नहीं कर सकते, ठीक है। जंगल काटना, चराना, घास काटना, ठीक है, और जो भी मानवीय गतिविधियां होती हैं वो प्रतिबंधित रहती है। यहाँ तक कि लकड़ी काटना भी क्या होता है? अपराध होता है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा था? आदिवासियों की संस्कृति, रहन सहन, उसके से क्या हो रहा था? हस्तक्षेप हो रहा था। तो इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया? इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। इसको क्या किया? बाद में हटा दिया, ठीक है। इसके बाद
जो इंडिया का जो पहला बायोस्फीयर था इसको हटा करके 1986 में, ठीक है, सॉरी 88 बोल दिया था, 86 में ही एक साल बाद इसे क्या कर दिया गया, नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा था, ठीक, इसीलिए 85 के बाद एक साल बाद तुरंत इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और नीलगिरी को पहला बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया। नहीं तो आज हमारा छत्तीसगढ़ का जो कांगेर नेशनल पार्क था वो आज हमारे एशिया का पहला बायोस्फीयर होता। ठीक है, अच्छा याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कौन करता है? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने के जो एक अधिकार है IUCN को है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब ये मत बोलना स्विट्जरलैंड कहाँ है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और ये जो क्या करता है, ये जो है रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। IUCN क्या करता है? रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा एक बुक है जिसमें क्या होता है, विलुप्त प्राय जनजाति और जो संकटापन्न और संकटाग्रस्त जाति होती है उनको ये क्या करता है, शामिल करने का काम करता है। उस बताता है कि इस क्षेत्र में कौन जनजाति है जो विलुप्त प्राय है। ये जो है फ्लोरा और फौना, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना दोनों को कवर करती है। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, IUCN क्या करती है? फ्लोरा एंड फौना। अब ये फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? फ्लोरा एंड फौना मतलब जीव जंतु प्लस पेड़ पौधे, दोनों को ही क्या करता है, ये कवर करता है कि कौन सी जाति संकटापन्न है, संकटाग्रस्त है या है ना अति संवेदनशील है। इन सबको क्या करता है, ये कवर करने का काम करता है। ठीक है, इन सब का संरक्षण करने के लिए एक बुक जारी करता है। इन सब के संरक्षण के लिए एक बुक जारी करता है, जो क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। तो याद रखना एग्जाम में EVS के क्वेश्चन में ये भी बन जाएगा कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये किसका संरक्षण करता है? फ्लोरा एंड फौना का क्या करता है? संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो कांगेर नेशनल पार्क था, ये पूर्व में इस एक जंगल था। इस जंगल का नाम क्या था? तिरिया वन। ये जो कांगेर नेशनल पार्क जब बना नहीं था, इससे पहले ये पूर्व में क्या था? जंगल था। अब इस जंगल का नाम क्या है? तिरिया वन। तिरिया वन। ठीक है, और यही तिरिया वन आगे चल के एक माचकोट नामक जंगल है ना, तिरिया और माचकोट दो जगह मिलेगा, इसी को मिला करके क्या बना देंगे? तिरिया माचकोट। तिरिया माचकोट, माचकोट एक जंगल आएगा नीचे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो तिरिया माचकोट मिला करके दोनों को बनाए एक साथ बोलेंगे तिरिया माचकोट। और यही छत्तीसगढ़ में इसे क्या कर दिया जाएगा? आरक्षित। ठीक है, रिजर्व। ठीक है, और यही आगे चल क्या बनेगा? बायोस्फीयर रिजर्व। और इसी क्या बोलेंगे हम लोग? कांगेर नेशनल पार्क। तो तिरिया माचकोट क्या है? आरक्षित वन है। यहीं पर क्या किया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व की क्या किया गई है? यहाँ पे स्थापना की गई है। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या देखें? कांगेर वैली नेशनल पार्क को हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो पूर्व में इस जंगल का नाम क्या था बता दिया मैंने, तिरिया। तो हम लोग फिर से आते हैं कहाँ पे? मैप पे। तो हम लोग कहाँ पे? अभी हम लोग सरगीपाल में। और सरगीपाल से हम लोग आगे बढ़े तो क्या मिला था हम लोग को? नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क हम लोग घूमे। यहाँ पे याद रखना कि स्पेशली पहाड़ी मेंढक का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, किसमें? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। कांगेर नेशनल पार्क में एक आपको वो भी मिलेगा पार्क। इस पार्क का नाम क्या है? तितली पार्क। और तितली पार्क एक और बताया था जगदलपुर में है, इसका नाम क्या है? लामनी पार्क। ठीक है, लामनी पार्क में क्या मिलता है? तितली। ठीक है, अब कांगेर वैली नेशनल पार्क में हम लोग अंदर घूमेंगे तो अंदर बहुत सारी चीजों का यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है एक्चुअली बताना चाहता हूँ मैं, ये बस्तर का नक्शा थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ बस्तर के आसपास ये 3 क्या है? जिले हैं जो उड़ीसा राज्य से लगते हैं। 3 सीमा रेखा है। एक तो आपका क्या है? नवरंगपुर है, नवरंगपुर। ठीक है, नवरंगपुर के पास एक पहाड़ी जिसे क्या बोलते हैं? नवरंगपुर की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद एक जगह है कालाहंडी। कालाहंडी। ठीक है, कालाहंडी के पास एक पहाड़ी जिसका बोलते हैं कालाहंडी की पहाड़ी। और ऊपर में जो एक पर्वत है क्या बोलते हैं? मुंगेर पर्वत। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे है कोरापुट। ठीक है, कोरापुट। कोरापुट सब क्या है? जिला है। नवरंगपुर जिला है, कालाहंडी जिला है, कोरापुट एक जिला है। ठीक है, इन सब
कोरापुट जिला में एक पहाड़ी, जिसका नाम क्या है, कोरापुट की पहाड़ी। कालाहांडी में जिला के पास पहाड़ी, इसका नाम क्या है, कालाहांडी की पहाड़ी। और इसी कालाहांडी सीरीज का एक पहाड़ी से क्या बोलते हैं, मुंगेर पहाड़। ठीक है, कालाहांडी पहाड़ का सीरीज क्या बोलते हैं, मुंगेर पहाड़। उसी नीचे क्या है, कोरापुट। देखो नौरंगपुर से एक नदी निकल रही है, तो पहले कालाहांडी से एक नदी निकल रही है, इसका नाम क्या है, इंद्रावती नदी। ठीक है, ये इंद्रावती नदी जा करके दंतेवाड़ा से गुजरती है। इसके अलावा गया बीजापुर, बीजापुर में जाकर के आगे भद्रकाली में, भद्रकाली में जाकर के किससे मिल जाएगा आपका, ये गोदावरी से मिल जाता है। ठीक, अब यहां से नौरंगपुर से एक नदी निकल रही है, और नौरंगपुर की पहाड़ी से नदी निकल रही है, और जाकर कहाँ मिल जा रही है आपका, इंद्रावती में। इस नदी का नाम क्या है आपका, नारंगी। ठीक है, नारंगी नदी। इसके अलावा एक कोरापुट से नदी निकलेगी, और इस नदी का नाम रहेगा शबरी। और ये क्या करेगी, बस्तर की पूर्वी सीमा, यानी कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा और बस्तर की पूर्वी सीमा। बस्तर का क्या है, देखो बस्तर क्या है, पूर्व में है, तो बस्तर की पूर्वी सीमा, जबकि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाते हुए जाके नीचे कहाँ मिल जाती है, गोदावरी में। ये गोदावरी आ रही है, गोदावरी से जाकर कहाँ मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश के कुनावरम में। और यही जो शबरी नदी है, ये कौन सी नदी है, शबरी। ठीक है, और शबरी को क्या बोलते हैं आपका, शबरी को बोलते हैं उड़ीसा में, इसी को क्या बोलते हैं, कोलाब। ठीक है, शबरी को कोलाब बोलते हैं, तो याद रखना शबरी नदी या कोलाब नदी एक ही नदी है। ठीक, इसी नदी पर छत्तीसगढ़ के, है ना, कोंटा से, ये क्या है, कोंटा जगह है, और कोंटा से कुनावरम, क्या है, कुनावरम तक 36 किलोमीटर पर एक जल परिवहन, एकमात्र जल परिवहन कहाँ है आपके, कोंटा से कुनावरम तक एकमात्र शबरी नदी है जिस पर जल परिवहन, छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जगह है जहां से जल परिवहन होता है, और कौन जगह है, कोंटा से कुनावरम तक। ठीक है, चलिए, तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, शबरी नदी। और शबरी नदी कहाँ है आपका, निकल रही है कोरापुट की पहाड़ी से, कोरापुट पहाड़ी से शबरी नदी, और शबरी नदी जाकर किसमें जा रही है, इंद्रावती में। इसकी लंबाई समथिंग 173 किलोमीटर है। ठीक है, 173 किलोमीटर है, जो इंद्रावती की दूसरी सहायक, सॉरी, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी मानी जाती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांगेरबिल नेशनल पार्क में थे। यहाँ पे आपका ये रोड आ रहा है आपका NH63, दूसरा कलर लेते हैं हम लोग, ये आपका आ रहा है NH नंबर 30, और 30 क्रॉस करके ये जाएगा आपका 30, और 30 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जगह बताया था मैंने, ये कौन सा जगह है, कांगेरवैली नेशनल पार्क का, कांगेरवैली नेशनल पार्क का एरिया है ये। ठीक है, ये क्या है, कांगेरवैली नेशनल पार्क, कांगेरवैली नेशनल पार्क। ठीक है, कांगेरवैली नेशनल पार्क के अंदर हमने बताया था कि पार्क जिसका नाम क्या है, तितली पार्क, और तितली पार्क को क्या बोलते हैं, लामनी पार्क। ठीक है, यहाँ पास एक पक्षी है, इसी क्या बोलते हैं, हिल मैना। ठीक है, लामनी पार्क, सॉरी, कांगेरवैली नेशनल पार्क में एक पक्षी का संरक्षण किया जाता है। स्पेशली जो कांगेरवैली नेशनल पार्क है, एक पक्षी के संरक्षण के लिए ये स्थापना किया गया था, उसका नाम क्या है, हिल मैना। और हिल मैना को क्या बोलते हैं, पहाड़ी मैना, पहाड़ी मैना। इसी को बस्तर में, क्योंकि जो पक्षी बस्तर मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, बस्तरिया मैना। ठीक है, तो देखो एक ही पक्षी है जो पहाड़ में होता है, उसको क्या बोलते हैं, हिल मैना। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहाड़ी, सॉरी हिंदी में बोलते हैं पहाड़ी मैना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिल मैना। और बस्तर में मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, बस्तरिया मैना। तो तीनों एक ही चीज है। इन्हीं के संरक्षण के लिए क्या बनाया गया था, एक पार्क बनाया गया था। कब बनाया था, 1982 में, जिसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी था। ठीक है, हिल मैना या पहाड़ी मैना। ठीक है, उसी के लिए संरक्षण के लिए किया गया था। ठीक, अब इसी के नीचे आपका जो कांगेरवैली नेशनल पार्क है, यहाँ से एक नदी गुजरती है। ठीक है, कांगेरवैली नेशनल पार्क से एक नदी गुजरती है, और इस नदी का नाम क्या है, कांगेर नदी। इसी नदी का नाम पर इसका नामकरण भी क्या पड़ा है, कांगेर नदी। ठीक है, कांगेर नदी इस पूरे इससे गुजरती है, किससे, नेशनल पार्क से। चूंकि यहाँ पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम, ये देखो नीचे बस्तर की दक्षिणी सीमा पे एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, तुलसी डोंगरी, तुलसी डोंगरी। अच्छा देखो, डोंगरा मतलब, डोंगरी मतलब क्या होता है, पहाड़ी। ठीक है, और पहाड़ी का नाम क्या है, तुलसी डोंगरी। और तुलसी डोंगरी पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम क्या है आपका, कांगेर नदी। और कांगेर नदी जाकर कहाँ मिल जाती है, शबरी में।
ठीक है, तो ये जो पूरे इस एरिया से कौन सी नदी बह रही है, कांगेर, कांगेर नदी बह रही है। इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम क्या पड़ जाता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और इसी पर एक वाटरफॉल बनेगा कांगेर नदी पर, उसी पे क्या बोलेंगे, कांगेर घाटी वाटरफॉल। यहीं पास एक वाटरफॉल बनेगा, चूंकि घाटी है, बताया हूं कि कोई भी नदी कहां से गिरेगी, घाटी से गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटरफॉल। और वाटरफॉल बन रहा है किस नदी पर, कांगेर नदी पर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी वाटरफॉल। ठीक है, चलिए अब इसी पे एक नदी जो होगी वो मुनगा बहार नदी, जो कहां से आ रही है आपके नीचे, ये देखो यहाँ पे क्या है, दरभा घाटी। तुलसी डोंगरी की पहाड़ी के नीचे कौन है, एक घाटी है, एक घाटी का नाम क्या है, दरभा घाटी। चूंकि पहाड़ है और रोड से जाओगे तो रोड से जाते टाइम वो क्या मिलेगा, वैली मिलेगा, घाटी। ठीक है, उसी घाटी क्या बोलेंगे, दरभा घाटी। और दरभा घाटी क्या है, बस्तर में है। इसी का जस्ट नीचे हम जाएंगे सुकमा में, तो सुकमा में एक घाटी मिलेगा रोड में, NH30 में, उसका नाम क्या है, झीरम घाटी। ठीक है, जहां पे झीरम घाटी कांड भी हुआ था चुनाव के टाइम, है ना, 25 मई 2013 को। मैं सुकमा जब पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग कहाँ आते हैं, दरभा घाटी में। रखना, दरभा घाटी और झीरम घाटी दोनों जगह क्या मिलेगा हमको, अभ्रक की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, अभ्रक। ठीक, सुकमा में याद रखना झीरम घाटी, और दरभा घाटी बस्तर में है, दोनों जगह हमको क्या मिलता है, अभ्रक की प्राप्ति होती है। और अभ्रक का यूज कहाँ होता है, आपके बिजली के जब वायर लगाते हैं ना, वहां पे एक कांच का मिट्टी होता है, कांच वाला, सॉरी मतलब चीनी मिट्टी वाला, उसमें होता है ना, इंसुलेशन के लिए। तो दरभा घाटी जो है आपका कहाँ है, बस्तर में। और कहाँ से है आपका, उसके ऊपर कौन सी है, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी। तुलसी डोंगरी की पहाड़ी से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, कांगेर घाटी, और सॉरी कांगेर नदी, और कांगेर नदी जाके से मिल रही है शबरी में। और इसी पे एक वाटरफॉल, इसका नाम क्या है, कांगेर घाटी वाटरफॉल। ठीक, और यहाँ से एक क्या है, दरभा घाटी। दरभा घाटी के नीचे क्या है आपकी, झीरम घाटी। तो दरभा घाटी से एक नदी निकल रही है, और ये जा करके कहाँ मिल रही है, कांगेर नदी पर। और इस नदी का नाम क्या है, मुनगा बहार। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कौन सी है आपका, दरभा घाटी से नदी निकल रही है, और ये नदी कौन सी है, मुनगा बहार। इस नदी का नाम क्या है, मुनगा बहार, मुनगा बहार या मुंगा बहार। ठीक है, मुंगा बहार नदी जो निकल रही है कहां से जाकर मिल रही है, आपके कांगेर नदी पर। और इस नदी पर एक वाटरफॉल बनेगा, कौन से जगह पर, एक तीरथगढ़ नामक जगह गांव है, तीरथगढ़ नामक जगह गांव है। और इसी गांव में एक वाटरफॉल बनता है, इसी वाटरफॉल क्या बोल देते हैं, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, तीरथगढ़ गांव में जाकर के पहाड़ी से गिरती है इस नदी से एक वाटरफॉल बनता है, इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, इस नदी पर जो वाटरफॉल बनेगा, इस वाटरफॉल का नाम क्या रहेगा, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो कि 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, अभी हाल ही में तो इसका नंबी हो गया है, नंबी धारा वाटरफॉल। अगर आएगा तो बीजापुर में एक जगह में पढ़ाया था कि बीजापुर में एक वाटरफॉल, इसका नाम क्या है, नंबी धारा, नंबी धारा। ऐसे कई हाइट वाले, इससे ज्यादा हाइट वाले क्या चुके हैं, आ चुके हैं, वाटरफॉल निकल चुके हैं। जशपुर में भी है, ठीक है, वाटरफॉल, क्योंकि नंबी धारा भी क्या है, सबसे ज्यादा हाइट वाला है। तो एग्जाम में अगर तीरथगढ़ वाटरफॉल ना देखे, अगर आपको नंबी धारा दिखे तो नंबी धारा आप लगा सकते हो। हाँ, लेकिन PSC के एग्जाम में क्या ले चुका है, तीरथगढ़ वाटरफॉल ले चुका है, तो आपको तीरथगढ़ ही लेना है, अपना दिमाग वहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, तो तीरथगढ़ वाटरफॉल आप लगा सकते हो, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो याद रखना, यहाँ पे जो पहाड़ी मैनी है, पहाड़ी मैना जो पक्षी है, इसे क्या बोलते हैं, नकलची पक्षी बोलते हैं। नकलची मतलब आपका नकल उतारने वाला। ठीक है, रायपुर में रखना पहाड़ी मैना चौक भी है, रायपुर में पहाड़ी मैना चौक भी बनाया गया है। रायपुर में पूछेगा पहाड़ी मैना चौक कहाँ है, तो रायपुर में। याद रखना पहाड़ी मैना चौक रायपुर में है। और पहाड़ी मैना क्या बोलते हैं, नकलची पक्षी। जैसे मैं बोलूंगा हेलो तो वही बोलेगा हेलो, क्या कर रहे हो। ठीक है, जो आप बोलोगे, जैसा आप बोलोगे, वो सारा चीज को आपको क्या करेगा, एज इट इज क्या करेगा, नकल करेगा। इसे क्या बोलते हैं, नकलची पक्षी कहते हैं, हूबहू आवाज को कॉपी करता है। ठीक है, देखो बस्तर में जो इसी पहाड़ी मैना को क्या बोलते हैं, बस्तरिया मैना। और यही मैना आपको कहाँ मिलेगा, अगर सरगुजा मिलेगा, यही मैना कहाँ मिलेगा आपको, सरगुजा में मिलेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, सरगुजिया मैना। ठीक है, यही मैना आपको सरगुजा मिलेगा, तो आप क्या बोलेंगे उसको, सरगुजिया मैना, या इसी को बोलते हैं राज मैना, क्योंकि वहां पे कौन से गुण रहते हैं, राजगुण, इसलिए क्या मिलेगा, राज मैना।
सरगुजा में अगर ये पक्षी मिल रहा है तो क्या बोलते हैं, राज मैना। जबकि यही बस पक्षी अगर बस्तर मिलेगा तो क्या बोलेंगे, बस्तरिया मैना। ठीक है, चलिए अब याद रखना एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो ये हमारा क्या है, प्यारा भारत, याद रखना कि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, उड़ीसा के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ है, तो ये जो हमारा क्या है, दंड कारण्य यानी कि दक्कन का पठार है। ठीक है, दक्कन, दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में ही क्या मिलते हैं, मोस्टली मैना मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे, पहाड़ी मैना मिलेंगे। ठीक है, पहाड़ी मैना जो है दक्कन के पठार मिलते ही हैं मोस्टली। जो उत्तर मिलते हैं, दक्षिण मिलते हैं, पूर्व मिलते हैं, ठीक है, इन सब में अलग अलग नामकरण मिलता है। जो उत्तर मिलेंगे, उस उत्तर में जो मैना रहेगी उसका नाम रहेगा ग्रेटी रिलीजियोसा। ठीक है, उत्तर में जो मैना मिलेगी, दक्कन के पठार, ये पूरा क्या है, दक्कन का पठार, और दक्कन के पठार के उत्तर में जो मिलेंगे मैना उसका बोलेंगे ग्रेटी रिलीजियोसा। ठीक है, जो पूर्व में मिलेगा, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा, ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस, ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस। ठीक है, दक्षिण में जो मिलेगा उसका नाम रहेगा आपका ग्रेटी इंटरमेजिया, ग्रेटी इंटरमेजिया। ठीक है, और जो ईस्ट और साउथ के बीच मिलेगा उसको बोलेंगे आपका ग्रेकुला अंडमानीज, ग्रेकुला अंडमानीज। ठीक है, तो क्षेत्र के आधार पर मानीज। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर पहाड़ी मैना का अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, ग्रेटी रिलीजियोसा जो उत्तर में मिलेगा, जो पूर्व मिलेगा उसको बोलेगा कि ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस, जो दक्षिण मिलेगा उसको बोलते हैं ग्रेटी इंटरमेजिया, और जो दक्षिण पूर्व मिलता है उसको बोलते हैं ग्रेकुला अंडमानीज। अब छत्तीसगढ़ क्या है, इन दोनों के बीच में है, क्योंकि हमारा दक्षिण पूर्व पठार, सॉरी उत्तर पूर्व पठार में आता है छत्तीसगढ़, इन दोनों के बीच में है, इसीलिए हमारा यहाँ के पहाड़ी मैना का नाम क्या हो जाएगा, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। चूंकि ग्रेटी और ग्रेकुला का मतलब एक ही होता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो पहाड़ी मैना मिलती है, इस पहाड़ी मैना का नाम क्या हो जाता है, हमको क्या कर दिया गया, रटवा दिया गया है। यहाँ के पहाड़ी मैना का नाम क्या है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, क्योंकि कैसे बना है ये, ग्रेटी रिलीजियोसा और ग्रेकुला पेनिनसुलेरिस दोनों के बीच में हमारा छत्तीसगढ़, और यहाँ पे जो पहाड़ी मैना मिलता है इसका नाम क्या है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक है, तो ये हमारे पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक, चलिए कांगेरविल नेशनल पार्क में भी हम लोग हैं, और कांगेरविल नेशनल पार्क में जैसे ही हम लोग यहाँ पास आगे बढ़ेंगे तो ये आपका कौन सी नदी है, कांगे नदी, और ये यहाँ सारी शबरी नदी, इन दोनों शबरी नदी के मिलने से, इन दोनों शबरी नदियों के मिलने से एक यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, एक कुंड बन जाएगा, एक यहाँ पे दोनों के मिलने से यहाँ पे एक झील का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों के मिलने से यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है, और दोनों नदियों के मिलने से एक झील का निर्माण होता है, और इस झील को क्या बोलते हैं, भैंसा दरहा। ठीक है, इस झील को क्या बोलते हैं, भैंसा दरहा झील। ठीक है, कांगेर नदी और शबरी नदी दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, एक झील का निर्माण हो जा रहा है, और इसी झील को क्या बोलते हैं, भैंसा दरहा झील। ठीक है, अब इसका नामकरण भैंसा दरहा क्यों पड़ा, ठीक, देखो दरहाना, दरहाना मतलब क्या होता है, डूब जाना। ठीक है, और भैंसा यहां पे क्या करता था, दरहाने जाता था, मतलब नहाने जाता। देखो विश्व का सबसे अच्छा तैराक कौन है, विश्व का सबसे अच्छा तैराक है माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स, जिन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा तैराक विश्व का कौन सा है, भैंसा। तो बोलते हैं ना, गई भैंस पानी में। ठीक है, जहां भी गैस दिखे बुरा जाते हैं। ठीक, तो भैंसा जाकर क्या करता है, दहरा जाता है, इसलिए वहां पे क्या नाम है, भैंसा दरहा। और यहाँ पे जब भैंसा दरहा जिसका नाम का पड़ा था, भैंसा जाकर के डूब गया। ठीक है, दहराने गया था तो तैराक था, अच्छा तैराक नहीं हो रहा होगा, डूब गया यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या नाम पड़ गया, इस जगह का नाम भैंसा दरहा। ठीक है, तो भैंसा दरहा, दहराना मतलब डूब जाना,
ठीक है, यहाँ पे भैंसा जाकर डूब गया। अब यहीं पास क्या है याद रखना, 1999 में सर्वेक्षण हुआ था, 1999 में सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण में 1999 में यहाँ पे एक सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में हमको ये जानकारी मिला कि यहाँ पर क्या है, 200 मगरमच्छ, 200 मगरमच्छ रहते हैं। ठीक है, ठीक है, जो क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। इसलिए छत्तीसगढ़ का पहला प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ संरक्षण पार्क कहाँ बना है, आपका भैंसा दरहा में। ठीक है, कांगेर नेशनल पार्क एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, भैंसा दरहा। ठीक है, भैंसा दरहा नेशनल पार्क, सॉरी भैंसा कांगेर नेशनल पार्क के अंदर जगह है उसका भैंसा दरहा, क्योंकि भैंसा जाकर के वहां दरहा गया, डूब गया, इसीलिए क्या नाम बढ़ गया, भैंसा दरहा। ठीक है, और यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि 200 मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, और वो भी प्राकृतिक रूप से, इसलिए छत्तीसगढ़ का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहां बनेगा, भैंसा दरहा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहां बनेगा, भैंसा दरहा में। इसके अलावा 2 और जगह है छत्तीसगढ़ में जहां पे मगरमच्छ का संरक्षण होता है, वो कौन सा जगह है तो मैं बता चुका हूं, नारायणपुर में प्राकृतिक रूप से, नारायणपुर में कौन सी नदी है, जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो दूसरा संरक्षण स्थल हो गया। इसके अलावा सन 2006 में तीसरा जो जगह है उसका नाम क्या है, कोटमी सोनार। ठीक है, कोटमी सोनार, जो कि कहाँ है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, यहाँ पे 2006 से, ठीक है, यहाँ पे कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया है मगरमच्छ के संरक्षण के लिए एक पार्क बनाया गया, जहां पे नाम क्या है, कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण पार्क। जब जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे वहां फिर से आपको बताया जाएगा। अभी याद रखना कि यहाँ पे क्या रखना है, 1999 में सर्वेक्षण हुआ था भैंसा दरहा में, जहां पे 200 मगरमच्छ पाए गए थे, जो कि नेचुरल था, प्राकृतिक रूप से। इसीलिए छत्तीसगढ़ का पहला मगरमच्छ संरक्षण पार्क कहाँ घोषित किया गया, पहला मगरमच्छ संरक्षण केंद्र घोषित किया गया भैंसा दरहा नामक स्थान पर। ठीक है, इसके अलावा नारायणपुर के जाटलूर नदी पे, और एक और नदी नाम है जहां पे कोटमी सोनार, यहाँ पे प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सन 2006 में इसकी स्थापना की गई, मगरमच्छ संरक्षण पार्क की। ठीक है, ठीक, तो अभी हम लोग कहाँ पढ़े थे, हाँ, यहाँ पे मतलब पढ़े थे एक तीरथगढ़ वाटरफॉल है, रखना तीरथगढ़ के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तीरथगढ़ जो है, तीरथगढ़, ठीक है, तीरथगढ़, इसकी हाइट कितना है, 300 फीट। विशेष क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ठीक, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या लेना है हमको, नंबी लेना है, नंबी धारा, और ये कहाँ है आपका, बीजापुर में। ठीक है, अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा तो जशपुर में एक वाटरफॉल है, अभी यहाँ नाम याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कभी, तो जशपुर में लेना है एक वाटरफॉल। हालांकि नंबी आपको मिलेगा, तीरथगढ़ नहीं रहेगा, तो एग्जाम में तीरथगढ़ को आंसर ले चुका है, आपको तीरथगढ़ ही आंसर लेना है। ठीक है, चूंकि तीरथगढ़ गांव में वाटरफॉल बनता है कांगेर नदी पर, सॉरी मुनगा बहार नदी पर, इसीलिए याद रखना। हाँ, किस नदी पर बनेगा, तो मुनगा बहार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार की सहायक नदी है, कांगेर की सहायक, मुनगा बहार किसी है, कांगेर की सहायक। ये भी सारे क्वेश्चन बने आ चुके हैं ना, कांगेर की सहायक नदी, कांगेर की सहायक मुनगा बहार नदी पर कौन सा वाटरफॉल है, तीरथगढ़। तीरथगढ़ गांव में बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, तीरथगढ़ वाटरफॉल। अच्छा, नाम तीरथगढ़ क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी मैदान से नदी आ रही है ना, ऐसा फ्लैट से नदी बह रही है और आकर सीधे पकड़ा उसके मार्ग में क्या है, पहाड़ी बन जाता है। ठीक है, पहाड़ी से बना, और तीरथगढ़ नदी 3 बार गिरती है, एक बार ऐसे गिरी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देखें, ये आपका आया, ठीक है, फिर एक बार आया, फिर एक बार आया। ठीक है, यहां से गिरती है, फिर यहां से गिरती है, फिर यहां से गिरती है, 3 बार क्या गिर रही है, वाटरफॉल। ये नदी बह रही है, ठीक है, और नदी से वाटरफॉल गिर रहा है, एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, 3 बार गिरा, इसलिए नाम क्या है, तीरथगढ़। ठीक है, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, 3 बार गिरा, इसलिए नाम क्या पड़ा, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक, पहली बार गिरेगी तो कितने गिरेगी, 35 मीटर, दूसरी बार गिरेगी तो कितने गिरेगी, 50 मीटर, तीसरी बार गिरेगी तो कितना गिरेगी, 35 मीटर। ठीक है, 3 बार गिरेगी, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तीरथगढ़, तीरथगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सॉरी सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे चौड़ा बोलेगा
ऊंचा बोलेगा तो तीरथगढ़, ऊंचा बोलेगा तो, ऊंचा बोलेगा तो तीरथगढ़, जबकि चौड़ा बोलेगा तो क्या लेना है, बताया हूं, चित्रकूट। ठीक है, लगभग 70 फीट चौड़ा है। ठीक है, 22 मीटर और 70 फीट चौड़ा है। ठीक, तो ऊंचा बोलेगा तो तीरथगढ़ लेना है। 3 बार गिरता है, 37 मीटर पहली बार, 50 मीटर, 35 मीटर। आपको ये याद रखना है कितना मीटर गिरता है, बस याद रखना। टोटल जो है 122 मीटर की हाइट से, मीटर में 122 मीटर, फीट में बोलेगा तो 300 फीट। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक, याद रखना। ठीक है, इसका नाम क्या है, तीरथ वाटरफॉल। पहाड़ी मैंने बारे में बता दिया आपको, याद रखना। पहाड़ी मैंने कहाँ मिलेगा, केवल केवल आपके प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगा। ठीक है, और मगरमच्छ संरक्षण कहाँ होता है आपका, जाटलूर नदी, सॉरी, कांगेर और आपके, कांगेर और आपके, कांगेर और मुनगा, सबरी और कांगेर, ये दो नदी जाकर मिल रही है। और यहाँ पास जो बन जाता है जगह, झील बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कौन सा झील बोलते हैं, भैंसा दरहा झील। और इसी पर क्या है, संरक्षण स्थल है का नाम क्या है, भारत छत्तीसगढ़ का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल बोलते हैं भैंसा दरहा पार्क। ठीक है, भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। याद रखना, कभी भी यहाँ पे क्या होता है, शांत पानी होता है, शांत पानी में कभी भी तैरना नहीं है आपको। ठीक है, भैंसा क्या होता है, शांत पानी में चला गया था। ठीक है, और शांत पानी क्या होता है, गहरा होता है। तो शांत पानी में कभी भी तैरने नहीं जाना है, शांत पानी में तैरोगे मतलब डूबोगे। ठीक है, इसलिए कभी भी ज्यादा शांत रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चुलबुली करते रहो। ठीक है, तो एकदम से नहीं करना है। तुम भैंसा क्या होता है, शांत पानी में गया, वहां पे गया तो एक तो डूब गया और दूसरा मगरमच्छ पकड़ लिया। ठीक है, तो भैंसा क्या हुआ, दहरा गया। ठीक है, इसलिए याद रखना कि शांत पानी में कभी भी तैरने नहीं जाना है। ठीक है, तो विश्व का सबसे अच्छा तैराक माइकल फेल्प्स के बाद कौन बन रहा था, भैंसा। और भैंसा क्या हो गया, दहरा गया जी, इसलिए क्या नाम पड़ गया, भैंसा दरहा वाटरफॉल। ठीक है, तो शांत पानी में कभी भी नहीं तैरना है। शांत पानी में तैरे मतलब क्या होगा, वो गहरा होगा, और गहरा होगा मतलब क्या हो जाएगा, आप डूब जाओगे। इसलिए कभी भी पानी अगर शांत दिखे आपको तो वहां पे तैरने नहीं जाना है। ठीक है, शांत पानी में तैरने नहीं जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, कांगेर घाटी से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो मैं बताया था आपको पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम क्या है, पहाड़ी का नाम क्या है, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक, एक पहाड़ी का नाम क्या है, तुलसी डोंगरी। कहाँ बनाती है, बस्तर की तुलसी डोंगरी। ये क्या बनाती है, बस्तर की दक्षिणी सीमा, बस्तर की दक्षिणी सीमा बनाती है, बस्तर की दक्षिणी सीमा बनाती है। और यहाँ से एक ये कौन से है, NH30 यहाँ से जा रहा है। कौन सा रोड है, NH30। अगर रोड किससे होकर जा रहा है, घाटी से, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, घाटी बनेगा। इसीलिए यहाँ पे जो घाटी बनता है, मतलब पहाड़ को काट के जा रहा है रोड, मतलब क्या बनेगा उसमें, घाटी बनेगा। क्योंकि रोड सीधा बन नहीं सकता है ना, रोड सीधा बन नहीं सकता, पहाड़ में जाएगा मतलब वो क्या करेगा, गोल 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 रोड बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वैली या घाटी। ठीक है, तो यहाँ कौन सी घाटी बनेगी, दरभा घाटी। ठीक, और यही घाटी 30 नंबर का सड़क नीचे जाएगी, तो नीचे कौन सा जिला है, सुकमा। सुकमा में फिर से घाटी आएगा, तो उसका क्या नाम रहेगा, झीरम। और यहीं पास कांड हुआ था। ठीक है, झीरम घाटी कांड 25 मई 2013 को, यहाँ पे बहुत सारे नेताओं का क्या हो गया था, नक्सलियों द्वारा मार करके हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो झीरम घाटी कहाँ है, सुकमा में। और आपका दरभा घाटी कहाँ है, आपका बस्तर में। ठीक है, और यहाँ से झीरम घाटी से एक नदी निकल रही है, और ऊपर में कौन सी नदी है, आपका कांगेर नदी। कांगेर नदी है, यहाँ से निकल रही है आपका मुनगा बहार, कहाँ से, झीरम नदी, झीरम घाटी से, और जा करके मिल रही है यहाँ पास। यहाँ पास क्या बनता है आपका, तीरथगढ़ गांव में तीरथगढ़ वाटरफॉल। अब इसी नदी पर 2-3 वाटरफॉल और बनेंगे। एक वाटरफॉल का नाम है चिकनर्रा वाटरफॉल, चिकनर्रा वाटरफॉल। एक वाटरफॉल रहेगा, इसका नाम रहेगा भुनभुनी वाटरफॉल, भुनभुनी वाटरफॉल। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे तीरथगढ़ में, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ तो बड़े बता दिया मैं। याद रखना, चिकनर्रा वाटरफॉल और भुनभुनी। चिकनर्रा वाटरफॉल जो है, यहाँ पास हरे रंग के सांप पाए जाते हैं। चिकनर्रा वाटरफॉल, चिकनर्रा वाटरफॉल में याद रखना कि हरे रंग के, हरे रंग के, हरा रंग ले लेते हैं। ठीक है, हरे रंग के सांप पाए जाते हैं, हरे रंग के सांप वाला वाटरफॉल, हरे रंग के सांप पाए जाते हैं। इसे रखना कि हरे रंग के सांप वाला वाटरफॉल कौन सा है, तो चिकनर्रा। सांप कैसा है जी, चिकना है। ठीक है, तो चिकनर्रा वाटरफॉल में क्या पाया जाएगा, हरे रंग के सांप पाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हरे रंग के सांप पाए जाने वाला वाटरफॉल कौन सा है, चिकनर्रा वाटरफॉल। इसके अलावा एक और वाटरफॉल का नाम क्या है, भुनभुनी वाटरफॉल। ठीक है, भुनभुनी वाटरफॉल। ठीक, याद रखना तुलसी डोंगरी की पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम क्या है, तुलसी डोंगरी। ठीक है, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी बस्तर की
दक्षिणी सीमा रेखा बनाता है, बस्तर की दक्षिणी सीमा रेखा बनाने वाला पहाड़ी। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी, बस्तर की दक्षिणी सीमा रेखा बनाने वाला पहाड़ी कौन सा है? तो कौन सा पहाड़ी है? तुलसी डोंगरी की पहाड़ी। तुलसी डोंगरी की पहाड़ी जो है बस्तर की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो हम लोग दो वाटरफॉल देखे, चिकनर्रा वाटरफॉल और बुनबुनी वाटरफॉल। दोनों कौन सी नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर है। ठीक है, मुनगा बहार जाके किस में जा रही है? कांगेर नदी पर। ये क्या है? मुनगा बहार। ठीक है, और ये है आपका कांगेर नदी, इस पर जाकर मिल जा रही है। ठीक है, इस पर 3 वाटरफॉल बन रहा है, एक तीरथगढ़, दूसरा चिकनर्रा, तीसरा बुनबुनी। और चिकनर्रा में क्या मिल रहा है? हरे रंग के सांप। ठीक है, चिकनर्रा में क्या मिल रहा है आपको? हरे रंग का सांप मिल रहा है। ठीक, चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। यहीं पास कांगेर, अभी हम लोग जितना भी चीज मैं बढ़ा रहा हूँ अभी सब कहाँ है? कांगेर वैली नेशनल पार्क में हम लोग चल रहे हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क में हम लोग घूम रहे हैं अंदर अंदर। ठीक है, कांगेर वैली नेशनल पार्क में अंदर जाओगे तो आपको यहाँ अच्छा अभी झीरम घाटी है। झीरम घाटी के नीचे भी एक का है पहाड़ी है, थोड़ा सा अभी बढ़ ही रहे तो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे एक है पहाड़ी का नाम है टिकनापल्ली। ठीक है, सुकमा में इसी पहाड़ी का आगे विस्तार है, इसका नाम क्या है? टिकनापल्ली। आगे बताऊंगा मैं सुकना में ये पढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है? टिकनापल्ली की पहाड़ी। और टिकनापल्ली की पहाड़ी का आगे जो विस्तार होगा कहाँ होगा? बीजापुर में। तो बीजापुर में इस पहाड़ी का नाम क्या रहेगा? अलबका पहाड़ी। ठीक है, अब अलबका पहाड़ी से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तुलसी डोंगरी की पहाड़ी क्या कहाँ है? तो बस्तर में है। बस्तर की दक्षिणी सीमा रेखा वाला पहाड़ी कौन सा है? तो टिकनापल्ली, तुलसी डोंगरी की पहाड़ी है। जबकि तुलसी डोंगरी है बस्तर में, टिकनापल्ली है आपका सुकमा में। ठीक है, और टिकनापल्ली जब आगे बढ़ता है बस्तर जिले में, जिसका नाम क्या होता है? अलबका पहाड़ी। रखना, टिकनापल्ली पहाड़ी जब आगे बस्तर बीजापुर में आगे बढ़ता है तो इसी का नाम क्या होता है? अलबका पहाड़। तो याद रखना कि बीजापुर में टिकनापल्ली का विस्तार क्या है? अलबका पहाड़। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, इस घाटी से आपका तुलसी डोंगरी घाटी से आगे बढ़ेंगे तो हमको एक लंबा सा क्या मिलेगा? गुफा मिलेगा। ठीक है, एक लंबा सा गुफा मिलेगा। ये 3 जगह पे है, बहुत लंबा गुफा है। इस गुफा का नाम क्या है? आपका कुटुमसर की गुफा। ठीक है, कुटुमसर की गुफा। याद रखना इस गुफा को विस्तार कहां से है? गुपनपाल। ठीक है, इस गुफा का विस्तार कहां है? गुपनपाल में है। इसके अलावा एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है राहुड़। ठीक है, इतना लंबा गुफा है। ठीक है, गोपनपाल शुरू होता है, फिर राहुड़, और राहुड़ के बाद आपका आ जाएगा आपका मेन जगह कुटुमसर। तो हमको सिर्फ कुटुमसर बताया गया है जी, आज तक सारे बुक में क्या बताया गया है? कुटुमसर। ठीक है, कुटुमसर। ठीक है, कुटुमसर। इसलिए इस गुफा को जब शुरुआत में कुटुमसर गुफा का अन्य नाम पूछेगा, अगर कुटुमसर गुफा ना दे करके अगर आपसे गुपनपाल गुफा पूछ रहा है, गुपनपाल गुफा पूछ रहा है, तो वो भी क्या है? कुटुमसर गुफा का एक पार्ट है जी। राहुड़ गुफा पूछ रहा है तो राहुड़ गुफा भी क्या है? कुटुमसर गुफा का एक पार्ट है। कुटुमसर पूछ रहा है मतलब कुटुमसर गुफा का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो गुपनपाल गुफा, राहुड़ गुफा या कुटुमसर गुफा, तीनों एक ही गुफा है। गुपनपाल जगह से शुरू होता है इसलिए क्या बोलते हैं? गुपनपाल की गुफा। राहुड़ नामक जगह पे शुरू जाता है तो क्या बोलते हैं? राहुड़ गुफा। और अंत में कहाँ है? कुटुमसर में खत्म होता है इसलिए क्या बोलते हैं? कुटुमसर की गुफा। और कुटुमसर की गुफा याद रखना आपका बस्तर जिले में है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर में है। ठीक है, कुटुमसर की गुफा। और कुटुमसर की गुफा जो होती है अभी अभी शुरू हुआ होगा, नवंबर से क्या होगा? मई जून में शुरू चलता है, और आपका दिसंबर में याद आता है तो क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। याद रखना कि ये जो आपका जो बरसात दिन में गुफा खुलता नहीं है, केवल कब खुलेगा? मई जून के महीने से शुरू होगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये कब शुरू होगा आपका? मई जून। अगर आपको घूमने जाना होगा नवंबर से मई तक खुला रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, कुटुमसर की गुफा का प्रवेश द्वार है। ठीक है, यहाँ पे देख लो टिकट लेके जाते हैं लोग घूमने, तो कब जाना होगा घूमने? तो कब जाना? नवंबर से लेकर के मई तक के बीच में। ठीक है, मतलब अभी आप घूमने जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? कुटुमसर की गुफा में आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, कुटुमसर की गुफा में जैसे आप अंदर जाओगे तब आपको अंदर घुसने के बाद आपको ये आकृति दिखाई देगा। इस आकृति को नाम क्या है? स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट। देखो जो ऊपर से लटक रहा है, ये लटक रहा है ना, सॉरी, ठीक है, ये लटक रहा है। ठीक है, स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की आकृति दिखती है हमको। ठीक है, जो ऊपर से लटक रहा है उसको क्या बोलते हैं? लटक रहा है, इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट। ठीक है, और नीचे जो होता है आकृति उसको क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट।
लेगमाइट नीचे, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। और जो नीचे से आकृति दिख रही है आपको, ठीक है, नीचे से जो आकृति दिख रही है उसको बोलते हैं, नीचे वाली आकृति को बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, ठीक है। लेगमाइट और लेक्टाइट, ठीक है। लेगमाइट ऊपर से क्या हुआ है, लगा हुआ है जी, ऊपर से लगा हुआ है, इसलिए क्या नाम रखना है, इसका नाम क्या है, स्टेलेगमाइट। ये क्या है, चूना पत्थर का आकृति है, ठीक है, सारा चीज बताऊंगा। तो स्टेलेगमाइट से ऊपर से लगा हुआ है, इसलिए नाम क्या है, जो आकृति बनती है उसका बोलते हैं स्टेलेगमाइट। और नीचे से जो उठा हुआ है, लटका हुआ है, इसे लेक्टाइट, ठीक है। नीचे की जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। फिर से कंफ्यूज हो गया क्या, स्टेलेक्टाइट, ठीक है, उल्टा बोल दिया, स्टेलेक्टाइट, सॉरी। देख रहे हो ना, बार बार यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, मेरे से भी कंफ्यूजन होता है, आपसे भी हो जा सकता है, ठीक है। लटका हुआ है, लटका हुआ है ऊपर से, इसे क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, ठीक है। लटका हुआ है इसलिए, लटका हुआ है इसलिए लेक्टाइट, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे, लेक्टाइट, ठीक है। और लगा हुआ है, जमीन से क्या है, लगा हुआ है, जमीन से नीचे से उठा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं, लेगमाइट, स्टेलेगमाइट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट। लेगमाइट मतलब लगा हुआ है, जमीन से लगा हुआ आकृति क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट, ठीक है। जमीन से लगा हुआ आकृति क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट। और जो लटका हुआ है ऊपर से उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। लेक्टाइट मतलब लटका हुआ है, और लगा हुआ को क्या बोलते हैं, स्टेलेगमाइट, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो क्या होता है, तीरी यहाँ पे एक वन है, ठीक है, यहाँ पे एक वन है, इसका नाम क्या है, तिरिया वन, ठीक है, बताया था आपको, तिरिया और माचकोट। तो ये जो पहाड़ी है, कोटमसर की गुफा, कोटमसर की गुफा के ऊपर में, ठीक है, ये गुफा है, गुफा क्या है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर है। और इस पहाड़ी के ऊपर में क्या मिलता है, पूरा बॉक्साइट, सॉरी बॉक्साइट बोलो, चूना पत्थर का भंडारण है, चूना पत्थर, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ आकृति में आपको, ठीक है, कहाँ गया, चलो यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ी है, ये जो गुफा है, गुफा के ऊपर में क्या हो रहा है, नदी बह रही है, और यहीं पास एक जो एरिया है, इस एरिया में क्या मिलता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर की पहाड़ी से जब नदी बह के जाती है तो चूना क्या करता है, पानी को सोख लेती है। अब ये इस गुफा के अंदर में, गुफा के अंदर से पानी क्या हो रहा है, रिस रिस के अंदर आ रहा है। चूना क्या कर रहा है, ये पानी क्या कर रहा है, सोख ले रहा है। और इस सोख करके जब अब गुफा के अंदर क्या हो रहा है, रिस रहा है, और रिसने के बाद क्या हो रहा है, ऐसी आकृति बन जा रही है, ठीक है। वैसे ही नीचे से क्या हो रहा है, नमी कारण ऊपर ऊपर उठ रहा है, ठीक है। नीचे कारण चूना क्या होता है, नमी कारण ऊपर उठ रहा है, तो इसीलिए ऊपर की जो आकृति है, लगा हुआ आकृति क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट, लटका हुआ को, और नीचे से जो निकल रहा है इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, ठीक है। तो याद रखना है ऐसा, छत्तीसगढ़ में याद रखना, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट से लगा हुआ आकृति पूरे विश्व में 7 जगह है, ठीक है। तो याद रखना, विश्व में पूरे 7वां गुफा, विश्व का 7वां गुफा है जहां पे स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट, इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, लटका हुआ है, और स्टेलेगमाइट, ठीक है। ये लटका हुआ और जो नीचे से उठा हुआ, दोनों आकृति जाकर के मिल जाती है, ऐसे मिलती है क्या होता है, एक पिलर बन जाता है, ठीक है। ऐसे मिल जाती है तो क्या हो जाएगा, एक पिलर बन जाएगा, ठीक है। और ऐसी आकृति वाला विश्व में 7 जगह ऐसी गुफा है, जिसमें एक गुफा हमारे छत्तीसगढ़ में है। याद रखना, विश्व का 7वां गुफा है जहां पर ऐसी आकृति बनती है, किसकी, स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट की, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का या भारत का कार्ल्स ऑफ सोवर कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कार्ल्स ऑफ सोवर, ठीक है। अब कार्ल्स ऑफ सोवर कहाँ है, यूएसए में है, ठीक है। ऐसे जो आकृति वाली गुफाएं विश्व में 7 जगह हैं, और 7वां गुफा हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़ का है। इसे भारत का कार्ल्स ऑफ सोवर कहते हैं। कार्ल्स ऑफ सोवर यूएसए में है, जहां पे यहाँ पे भी ऐसी क्या मिलती है, आकृति वाली गुफाएं मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले बता रहा, 1951 में इसकी खोज हुई थी। 1951 में हुआ क्या था, 1951 में वन अधिकारी लोग क्या और थे, विचरण कर रहे थे, और इनको अधिकारियों को विचरण करने के दौरान एक गुफा दिखा दिया,
ठीक है। पर गुफा जो था, इन्होंने अंदर गए तो इनको चमगादड़, जैसे गुफा खोलोगे तो चमगादड़ वो पक्षी निकलते हैं, इन्होंने इनको डर गए और वहां से फिर दोबारा इन लोग क्या हुए, खोज अंदर नहीं गए, जा पाए, अंदर नहीं जा पाए। मतलब समझ लो वन अधिकारी लोग खोजे थे पर उसको अध्ययन अच्छे से नहीं हो पाया, सिर्फ इतना जानकारी मिला कि यहाँ पे कोई एक गुफा है। ठीक है। फिर इसके विस्तृत अध्ययन के लिए, ठीक है, इसके विस्तृत अध्ययन के लिए एक प्रोफेसर आते हैं। ठीक है। वन अधिकारी खोजे पर इसका विस्तृत अध्ययन, वन अधिकारी खोजे पर इसका 1991 में विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाए, विस्तृत अध्ययन नहीं कर पाए। ठीक है। इसके बाद एक प्रोफेसर आते हैं हमीदिया विश्वविद्यालय, हमीदिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आते हैं। इनका नाम क्या रहता है, शंकर तिवारी। ठीक है, शंकर तिवारी। ठीक है, इस प्रोफेसर का नाम रहेगा शंकर तिवारी। और ये कब आएंगे, सन 1958 में। ठीक है, सन 1958 में ये फिर से आएंगे और यहाँ से फिर से क्या करेंगे, खोज प्रारंभ करेंगे और इस जगह गुफा के अंदर में जा करके इसका पूरा अध्ययन करते हैं और यहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो 1951 के बाद 1958 में हमीदिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शंकर तिवारी आते हैं और 1958 से 1964 तक लगभग 600 दिन तक यहाँ पे क्या करते हैं, शोध कार्य करते हैं। ठीक है। और शोध कार्य करने के बाद इनको एक पता चलता है कि इसके अंदर एक मछली है और वो मछली अंदर मछली है और वो मछली जो क्या है, अंधी है। क्योंकि अंदर क्या है, अंधेरा है, मछली को क्या होता है, दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो पाई जाने वाली मछली है, ये दिख रहा होगा आप लोग को, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई जाने वाली मछली है अंधेरे में रहती है तो इनको दिखता नहीं है, इसलिए इसको जो पाई जाने वाली मछली है इसका क्या बोलते हैं, अंधी मछली। ठीक है, अंधी मछली। और इस अंधी मछली को किसने खोजा था, ये मछली है, इनको क्या होता है, दिखता नहीं चूंकि अंधेरा है पूरा गुफा के अंदर। तो इस पाई जाने वाली अंधी मछली को खोजा किसने था, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। प्रोफेसर कुटुमसर गुफा में अंधी मछली की खोज किसने की थी, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने। इसीलिए इस मछली का नाम अपने नाम पर उन्होंने रख दिया, इसका नाम रखेगा कैपियोला शंकराई। ठीक है। मछली अंदर रहती है, अंदर अंधेरा है यार, अंधेरा है तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए क्या बोलते इसको, अंधी मछली, मछली को अंधा बना दिए। ठीक है। तो हमारे बुक में बता दिया अंधी मछली। अंधी मछली क्यों है, अंधी मछली है कि अंदर अंधेरा है और अंधेरा हो तो उसको दिखेगा नहीं, इसलिए क्या बोल दिया, अंधी मछली। ठीक है। मछली भी गाली दे रही होगी मेरे को, आंख होते हुए मेरे को क्या बना दिया गया, अंधेरा बना दिया गया। तो अंधी मछली की खोज किसने की थी, प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, इसलिए इसका नाम क्या बना दिया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, कैपियोला शंकराई। जो भी पहले खोजकर्ता होते हैं उसी के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है, तो इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। इस गुफा की, कौन सी गुफा की, आपके कुटुमसर गुफा, कुटुमसर गुफा की जो चौड़ाई है, कुटुमसर गुफा की, हाँ, कुटुमसर गुफा की जो चौड़ाई है, चौड़ाई और लंबाई, कुटुमसर गुफा की चौड़ाई और लंबाई। ठीक है। कुटुमसर गुफा की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है आपका गहराई है 72 मीटर। कुटुमसर गुफा की गहराई कितना है, 72 मीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो 72 मीटर और अगर फिट में पूछेगा तो 215 फिट। ठीक है। इसकी गहराई कितनी है, 215 फिट और अगर गहराई पूछेगा तो 72 मीटर। ठीक है, इतना गहरा है ना ये गुफा। याद रखना कि इसमें कौन खोजा था, हमीदिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे शंकर तिवारी। इन्होंने 64 दिनों में 6 वर्षों में, 58 से 64 तक 6 वर्ष होता है और 6 वर्षों में लगभग 600 दिनों में, 600 दिनों तक इन्होंने क्या किया, 600 दिनों तक शोध कार्य किया। और शोध कार्य करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें खोजी, जो हमने बताया कि बताया ना, स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट की आकृति बनती है। वो कैसे बनती है, क्योंकि ऊपर में क्या है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, और डोलोमाइट से क्या होता है, नदी गुजर रही है तो चूना को क्या करता है, पानी सोख लेता है और पानी सोखने के बाद क्या होता है, रिस रिस के गिर रहा है, इसलिए एक लटकी हुई आकृति है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे से क्या हो रहा है, चूना सोख करके ऊपर उठ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। लगा हुआ है इसलिए लेग्माइट, लटका हुआ है इसलिए लेक्टाइट। ठीक है। ये ऐसी आकृति पूरे विश्व में 7 जगह है और 7वां जगह हमारा छत्तीसगढ़ का कहाँ है, आपका बस्तर में है। ठीक है, वो भी कांगेर नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है। तो इसे भारत का कार्ल्स ऑफ सरोवर कहते हैं और ये कार्ल्स ऑफ सरोवर कहाँ है, यूएसए में है। सबसे लंबा भूमिगत गुफा, ठीक है, वो भी कौन सा वाला है, कुटुमसर। सबसे लंबा भूमिगत वाला गुफा, सबसे लंबा भूमिगत गुफा वाला कोई गुफा है तो कौन सा है, कुटुमसर गुफा, जिसकी गहराई कितनी है, 72 मीटर और फिट में देखेंगे तो 215 फीट। ठीक है। इस गुफा के अंदर में, कुटुमसर गुफा के अंदर में क्या है, कुंड है। गुफा के अंदर में क्या है, कुंड है और इस कुंड को क्या बोलते हैं,
है ना। गुफा के अंदर में एक कुंड मिलेगा, इस कुंड को बोलते हैं अप्सरा कुंड। ठीक है, इस कुंड का नाम क्या दे दिया गया है, अप्सरा कुंड। गुफा के अंदर एक कुंड है, इसका नाम दे दिया अप्सरा कुंड। एक मंदिर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मोती मंदिर। मोती मंदिर। गुफा के अंदर एक कुंड मिलेगा, कुंड का नाम क्या है, अप्सरा कुंड। और एक मंदिर मिलेगा अंदर, उसको बोलेंगे मोती मंदिर। और एक मछली मिलता है, अंधी मछली, इसको क्या बोल दिए हैं, कैपियोला शंकराई। क्योंकि ये जो मंगूर मछली है, इस मछली का नाम क्या है, मांगुर मछली। ठीक है, जो कि बस्तर में जब बस्तर दशहरा होता है तब क्या होता है, मांगुर मछली को चढ़ाया जाता है। मांगुर मछली, 6 मांगुर मछली को वहां पे चढ़ाया जाता है। तो ये मांगुर मछली है अंदर जो पाई जाती है, इसका नाम क्या है, कैपियोला शंकराई। ठीक है, अंदर एक कुंड मिलेगा, इसका नाम क्या है, अप्सरा कुंड। ठीक है, और जो मंदिर मिलेगा उसका बोलेंगे मोती मंदिर। ठीक है, कुटुमसर गुफा के आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुटुमसर के आगे मिलेगा कैलाश गुफा। ठीक है, याद रखना कैलाश गुफा बस्तर में है और इसके अलावा सरगुजा में है। कुटुमसर के आगे एक गुफा मिलेगा, इसका नाम है कैलाश गुफा। और कैलाश गुफा आपके बस्तर के अलावा सरगुजा प्लस आपका जशपुर में भी है। ठीक है, 3-4 जगह है इस नाम से, तो सरगुजा प्लस जशपुर में भी कैलाश गुफा है। ठीक है, तो कैलाश गुफा है। इसके आगे इसकी खोज कब हुई थी, 1993 में, 1993 में इसकी क्या हुई है, खोज हुई है। कुटुमसर गुफा के आगे क्या है, कैलाश गुफा। कैलाश गुफा के आगे एक जगह है, इसका नाम क्या है, माचकोट। क्या नाम है, माचकोट। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, माचकोट। और माचकोट जगह के बाद एक जंगल पड़ता है, माटोल जगह के पास एक जंगल पड़ता है, इसका नाम क्या है, तिरिया। ठीक है, तिरिया जंगल पड़ता है। और इसी दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, तिरिया माचकोट जंगल। इसी को बताया था मैं शुरू में, ये क्या है, आरक्षित वन है। छत्तीसगढ़ का क्या है, आरक्षित वन है। ठीक है, माचकोट क्या है, जगह है, और तिरिया क्या है, जंगल है। तिरिया जंगल और माचकोट जगह, ये बताया था ना कि जब कांगेर नेशनल पार्क जो था, पहले तिरिया नामक एक जंगल था, है ना, इसका पूरा नाम क्या था, तिरिया नामक एक जंगल हुआ करता था। और माचकोट जगह है, इसलिए तिरिया माचकोट क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। और बाद में इसी की जगह को क्या बनाया गया, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। ठीक है, तो कुटुमसर गुफा जो होता है, नवंबर से आपको बता चुका हूं, मई तक घूमने जाना है तो मई तक जाना पड़ेगा, अभी शुरू हो चुका होगा। ठीक है, तो तिरिया जंगल और माचकोट जगह के नाम से एक क्या पड़ा है, तिरिया माचकोट जगह, जिसका नाम है, ये क्या है, आरक्षित वन है। इसी को एक साथ क्या बोलते हैं, तिरिया माचकोट जंगल। ठीक है, तिरिया माचकोट जंगल के आगे क्या मिलेगा आपको, पहाड़ मिलेगा। ठीक है, इस पहाड़ का नाम क्या है, गुप्तेश्वर पहाड़। ठीक है, तिरिया माचकोट जंगल के आगे एक पहाड़ मिलेगा, नाम क्या है, गुप्तेश्वर पहाड़। ठीक है, और गुप्तेश्वर पहाड़ से क्या, कौन सी नदी गुजरेगी, शबरी नदी। ठीक है, देखो ये नदी है शबरी, बस्तर की सीमा को बना रही है। और यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, कांगेर। कांगेर के पास बताया था क्या बन जाता है, झील, जिसको बोलते हैं भैंसाधरा झील। अब यहाँ पे नीचे आ रही है, और यहाँ पे क्या है, गुप्तेश्वर पहाड़। गुप्तेश्वर, अब गुप्तेश्वर पहाड़ है, हमें बताया हूँ कि कोई भी पहाड़ से अगर नदी गुजरेगी मतलब क्या गिरेगा, अगर पहाड़ से कोई नदी गिर रही है मतलब क्या बनेगा, वाटरफॉल। तो यहाँ पर जो वाटरफॉल बनेगा, इस वाटरफॉल का नाम क्या होगा, इस नदी के नाम पर, सॉरी इस पहाड़ के नाम पर, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल कौन सी नदी पर है, शबरी नदी पर। क्योंकि गुप्तेश्वर पहाड़ से नदी कौन गिर रही है, आपकी शबरी। नदी का नाम क्या है, शबरी, जिसको क्या बोलते हैं, कोलाब। याद रखना, इस नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं। ठीक है, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी में सोने कण पाए जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 ऐसी नदी हैं जिसमें सोने कण पाए जाते हैं। मेरे को तो पता है, पर मैं आप जानना चाहता हूं, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो गुप्तेश्वर पहाड़ शबरी नदी काट करके आगे बढ़ती है, इसी पे एक वाटरफॉल बनता है, इसका नाम क्या है, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। और यहीं पास एक मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं, गुप्तेश्वर मंदिर। ठीक है, गुप्तेश्वर पहाड़ में एक मंदिर है, इसका नाम क्या है, गुप्तेश्वर मंदिर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। और कहाँ रहेगा, गुप्तेश्वर पहाड़ में एक मंदिर रहेगा, का नाम क्या है, गुप्तेश्वर। और जहां भी बोला हूं, जहां जहां भी स्वर दिखेगा मतलब किसका मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है। ठीक है, तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, गुप्तेश्वर पहाड़ में। ठीक है, गुप्तेश्वर पहाड़ में काट के नदी गिर रही है नीचे, शबरी, इस पर एक वाटरफॉल बनेगा, नाम क्या रहेगा, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ है गुप्तेश्वर माचकोट के आगे एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है, जगह का नाम है कामली। ठीक है, कामली, कमली नहीं जी, कामली। ठीक है,
कामली जगह है और इस कामली जगह पर क्या मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। ठीक है, इस कामली जगह पर क्या मिलता है, डोलोमाइट। और डोलोमाइट क्या है, चूना पत्थर का यस्क है। ठीक है, चूना पत्थर, और डोलोमाइट क्या है, चूना पत्थर का यस्क, डोलोमाइट। तो कामली नामक जगह पर क्या मिलता है, डोलोमाइट। इसके अलावा मैंने डोलोमाइट बताया था आपका तारापुर आसना में क्या मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। तिरिया, माचकोट, जीरागांव, डोकरी पखना। तिरिया, माचकोट, जीरागांव। तिरिया, माचकोट हो गया, जीरागांव, डोकरी पखना और कामली, इन जगह पे क्या मिलेगा आपको, डोलोमाइट मिलेगा। ठीक है, कामली जगह है और तिरिया जंगल है, इसलिए ये सब क्या बोलते हैं, तिरिया कामली। जैसे तिरिया और माचकोट को बोलते हैं एक साथ, तिरिया माचकोट, वैसे ही इसको तिरिया जंगल है और कामली जगह पर डोलोमाइट मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, तिरिया कामली। ठीक है, तिरिया कामली। ठीक है, तो ये तो था यहाँ का मुख्य मुख्य जगह। इसके अलावा आपका दरभा घाटी बता दिया हूँ। दरभा घाटी में क्या मिलता है आपका, वो मिलता है आपका जी, अभ्रक मिलता है। दरभा घाटी और झीरम घाटी में क्या मिलेगा, अभ्रक। इसके अलावा दरभा घाटी के अलावा आपको यहाँ पे एक और दिखाते हैं, नीचे जगह है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दरभा, ये दरभा घाटी में क्या मिलेगा, अभ्रक। और इसके नीचे क्या है, झीरम। झीरम घाटी में क्या मिलेगा, अभ्रक। ठीक है, दरभा घाटी में एक मंदिर है, इसका नाम क्या है, चिंगी तराई मंदिर। दरभा घाटी में अभ्रक है, अभ्रक का नाम क्या है, सॉरी अभ्रक अभ्रक बोल रहा हूँ। दरभा घाटी में एक मंदिर, इसका नाम क्या है, चिंगी तराई मंदिर। चिंगी तराई मंदिर। ठीक है, चिंगी तराई मंदिर क्यों विशेष है, ठीक है, चिंगी तराई क्यों मंदिर विशेष है, क्योंकि ये तीनों शैली में निर्मित मंदिर है। तीनों शैली, तो तीनों शैली मतलब क्या होगा, तीन शैली होती है मंदिर की। ठीक है, एक होता है नागर, एक होता है बेसर, ठीक है, और एक होता है द्रविड़। ठीक है, तो नागर, बेसर और द्रविड़ शैली में बना एकमात्र मंदिर कौन सा है, चिंगी तराई मंदिर। ठीक है, चिंगी तराई मंदिर कहाँ है आपका, दरभा में। दरभा में क्या है, चिंगी तराई मंदिर है, जो इसके तीनों शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, चिंगी तराई मंदिर। और ये कहाँ है आपका, दरभा घाटी में। यहीं पास एक गुफा है, दरभा घाटी में गुफा है, इस गुफा का नाम क्या है, रानी गुफा। ठीक है, चिंगी तराई मंदिर, चिंगी तराई माता का मंदिर है और यहीं पास एक गुफा है, इसका नाम क्या है, रानी गुफा। ठीक है, इसके अलावा बताया था आसना ग्राम बस्तर में, और यहाँ पे ऐसा क्या है, तारापुर। ठीक है, यहाँ पे है आसना ग्राम और यहाँ पर तारापुर। तारापुर आसना दोनों जगह क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम यानी बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। आसना ग्राम प्लस तारापुर, ये दोनों जगह पे क्या मिलेगा, बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉक्साइट की प्राप्ति होगी। ठीक है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताने लायक है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको कवर करा चुका हूँ, और बाकी चीजें जो है आपका धीरे धीरे आगे ज्योग्राफी जब चलेगा तो वहाँ पे आपका कवर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया था, भूमकाल में गुंडाधुर, अभी हम लोग पढ़े थे गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय पढ़े थे, ये कहाँ था, जगदलपुर में। तो गुंडाधुर के नाम से एक विद्रोह हुआ था जगदलपुर में। ठीक है, बस्तर में। इसी को 10 फरवरी को भूमकाल दिवस का रूप मनाया जाता है। ठीक है, भूमकाल विद्रोह के जननायक कौन थे, गुंडाधुर धुरवा जनजाति के थे। कौन जाति के थे, बताया था बस्तर में धुरवा, परजा, भतरा जाति पाए जाते हैं। तो गुंडाधुर कौन जाति के थे, धुरवा जनजाति के थे। इन्होंने भूमकाल एक विद्रोह किया था, भूमकाल विद्रोह किया था। ये किस लिए हुआ था, 1900, और ये कब हुआ था, 1910 में, 1910 में, 1910 में एक विद्रोह हुआ था, किसके लिए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। इसके नाम, इसके जननायक कौन थे, गुंडाधुर। गुंडाधुर कौन से जनजाति के थे, धुरवा जनजाति के थे। ठीक है, इन्होंने भूमकाल आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, काहे के लिए किया था, बस्तर में अंग्रेज सरकार की नींव हिला के रखी थी पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियों और सामंतवादी व्यवस्था कारण। ठीक है, तो इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, पूर्ववर्ती राजा, जो काकतीय वंश के जो पूर्ववर्ती राजा रहे थे, उनकी नीतियां जो कि आदिवासियों के खिलाफ थी। ठीक है, और सामंतवादी व्यवस्था, इन सभी कारण बस्तर में अंग्रेजों की औपनिवेशिक राज्य बन गया था और 200 साल से विद्रोह की चिंगारी भूमकाल के रूप में विस्फोट होकर के आई थी। तो इसका मेन कारण क्या था, पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियां और सामंतवादी व्यवस्था कारण एक विद्रोह हुआ। इसे क्या बोला गया, 1910 में हुआ, और इसमें क्या बोला गया, गुंडाधुर
के द्वारा किया गया और इस विद्रोह क्या बोला गया, भूमकाल विद्रोह। याद रखना, भूमकाल विद्रोह की शुरुआत क्या होती है, पूसपाल बाजार, पूसपाल नामक एक जगह है बस्तर में, वहां से लूट करके की गई थी, और पूसपाल नामक बाजार से एक लूट करके जगह की गई थी, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, भूमकाल विद्रोह। याद रखना, भूमकाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, गुंडाधुर। ये कहाँ के जमींदार थे, नेतनार। नेतनार कहाँ है, बस्तर के पास एक गांव है, ठीक है, उस जगह का नाम क्या है, नेतनार। और नेतनार के जमींदार कौन थे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेतनार के जमींदार कौन थे, तो आपके गुंडाधुर। नेतृत्व किसने किया था, गुंडाधुर। जनजाति कौन से हैं, ये धुरवा जनजाति के हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। कब हुआ था ये विद्रोह, तो 1910 में, 1910 में ये विद्रोह हुआ था। नेतृत्व करता थे गुंडाधुर, नाम क्या है, भूमकाल विद्रोह। नेतनार के जमींदार थे, जनजाति है इनका धुरवा। किसके शासक, इसमें जो जब नेतृत्व कर रहे थे, ये जब विद्रोह हो रहा था उसमें शासक कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, रुद्र प्रताप सिंह देव। ठीक है, ये पूछ चुका है कि जब भूमकाल विद्रोह हो रहा था उस समय बस्तर रियासत में राजा कौन थे, रुद्र प्रताप सिंह देव। इन्हीं के खिलाफ और इनके सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। उद्देश्य क्या था, शोषण, बता चुका हूं, सामंतवादी व्यवस्था और पूर्ववर्ती राजाओं की नीतियां। हाँ, इस विद्रोह को नेतृत्व कर दमाने के लिए अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेजा था जिसका नाम था कैप्टन गेयर। कैप्टन गेयर ने गेयर लगा करके विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, याद रखना, कैप्टन गेयर ने कौन सा विद्रोह दबाया है, भूमकाल विद्रोह। नेतृत्वकर्ता का नाम रखना है, इंपोर्टेंट है, गुंडाधुर। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या था, इस विद्रोह का प्रतीक था लाल मिर्च और आम की टहनी। ठीक है, प्रतीक मतलब कि इसमें जब लोगों को बुलाया जाता था, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेजों का हस्तक्षेप था छत्तीसगढ़ में, इसलिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक प्रतीक रूप में लाल मिर्च और आम की टहनी का प्रयोग किया गया। ठीक है, अंतिम सामना अलवार नामक जगह में हुआ था। ठीक है, तो ये पूसपाल बाजार को लूट कर किया गया था शुरुआत, पूसपाल बाजार को लूट कर। ठीक है, याद रखना है, शुरुआत हुआ था यहां से, और अंतिम सामना आपके अलवार नामक जगह में हुआ था। पूसपाल एक जगह है, वहां के बाजार को लूट करके शुरुआत की गई थी, और अंतिम सामना अलवार में हुआ था। ठीक है, भूमकाल का अर्थ क्या होता है, भूकंप या भूमि का कंपन। भूमकाल का क्या होता है, भूकंप या भूमि का कंपन। ठीक है, इसके नेता थे गुंडाधुर मेन। ठीक है, इसके अलावा अन्य लोग भी थे, डेबरी धूर, कुंवर बहादुर सिंह, ठीक है, और इसके अलावा बाला प्रसाद, दुलार सिंह। ठीक है, जिसमें आपको मेन याद रखना है गुंडाधुर को, और कुंवर सिंह और लाल बहादुर। ठीक है, तो इतने सारे क्या हैं यहाँ के इसके मेन नेता रहे थे। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और 2024 में गुंडाधुर सम्मान, 2024 में खेल क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान दिया गया है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा। इसको किसको मिला है, छोटी मेहरा को, छोटी मेहरा। ठीक है, तो इसको क्या याद करोगे, छोटी गुंडा, छोटी गुंडा, इससे याद हो जाएगा, छोटी गुंडा मतलब छोटी मेहरा। इसको क्या मिला है, गुंडाधुर सम्मान। किस क्षेत्र में मिला है, खेल के क्षेत्र में। राज्य अलंकरण सम्मान मिला है, और प्रवीर चंद्र भंजर सम्मान किसको मिला है, तीरंदाजी के क्षेत्र में आपके शिव तरई के विकास कुमार को। छोटी मेहरा कहाँ की रहने वाली है, पंडरिया की रहने वाली है, और पंडरिया कहाँ है जी, कवर्धा में। पंडरिया कहाँ है, कवर्धा में। तो पंडरिया की छोटी मेहरा, ये कौन है, याद रखना, इनका क्षेत्र क्या है, पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, पैरा एथलीट है ना, पैरा एथलीट है। एथलीट्स जानते होगे है ना, खेल जिसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः जो होता है रनिंग्स होता है। ठीक है, छोटी मेहरा पंडरिया से है, पैरा एथलीट है। ठीक है, और इनको क्या मिला है, खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ये जो था मुख्यतः यहाँ की मुख्य जानकारी थी जो मैंने आपको बताया, और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी है जो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गुफाएं हैं, कहाँ पे आपका कहाँ पे है आपका, सारे बस्तर के कांगर वेली नेशनल पार्क है। कांगर वेली नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे गुफा हैं, जैसे आपका कांगेर करपन गुफा, कांगेर नदी के पास, कांगेर नदी के पास क्या मिलेगा, कांगेर करपन गुफा, कांगेर करपन गुफा। ठीक है, कांगेर नदी के पास है कांगेर करपन गुफा। इसके अलावा देवगिरी गुफा, देवगिरी गुफा। ठीक है, इसके अलावा शीत गुफा, देवगिरी गुफा, कांगेर नदी के पास है इसलिए क्या नाम है, कांगेर करपन गुफा, देवगिरी गुफा, शीत गुफा। ठीक है, रानी गुफा बता चुका हूं। ठीक है, दंडक गुफा बता चुका हूं, कुटुमसर गुफा बता चुका हूं, अरण्य गुफा बता चुका हूं। ठीक है, तो इतने सारे अन्य गुफा हैं। ठीक है, कांगेर नदी पर है कांगेर करपन गुफा, इसके अलावा देवगिरी गुफा, शीत गुफा, रानी गुफा आपको बता चुका। ठीक है, दंडक गुफा बता चुका, कुटुमसर गुफा बता चुका, कैलाश गुफा बता चुका हूँ। ठीक है, इतने सारे मुख्य गुफा हैं
इसके अलावा यहाँ पे एक और घाटी है, उस घाटी का नाम क्या है, वास नदी घाटी। ठीक है, वास नदी दक्षिण में बहती है। वास नदी घाटी क्षेत्र में एक खनिज मिलेगा सुकमा के पास। ठीक है, सुकमा पास नदी घाटी है, का नाम क्या है, टिन। वास नदी घाटी में मुख्यतः एक खनिज मिलेगा, इसका नाम, उस खनिज का नाम क्या है, टिन। तो पूछेगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि टिन कौन सी नदी घाटी मिलती है, तो वास नदी घाटी। और वास नदी घाटी आपका है बस्तर, सॉरी हाँ, बस्तर के नीचे है, नीचे वाले पार्ट यानी कि सुकमा के नीचे, सुकमा से ऊपर बस्तर, बस्तर के दक्षिण में। तो वहां पे एक नदी बहती है, उसको क्या बोलते हैं, वास नदी घाटी। और वास नदी घाटी में आपको क्या मिलेगा, टिन की प्राप्ति होगी। ठीक है, टिन की प्राप्ति होती है। ठीक, इसके अलावा बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है, बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टी, इसका क्रम पूछता है। ठीक है, और यही मिट्टी अगर सरगुजा में मिलेगी तो इसका भी क्रम पूछता है। तो ये हम देखते हैं अभी हम लोग बस्तर, और ये है आपका सरगुजा। ठीक है, चूंकि बस्तर और सरगुजा क्या है, जनजातीय एरिया है, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और बस्तर आपका मुख्यतः इस संभाग का मुख्यालय है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स होता है। ठीक है, तो बस्तर के ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या बोलते हैं, टिकरा। तो ढलान में जो मिट्टी पाई जाती है, ढलान में जो मिट्टी पाई जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, टिकरा। ठीक है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम होगा, ठीक है, इसी का जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम होगा, इसी क्रम को उच्च से निम्न की ओर जो क्रम होगा, इसी मिट्टी का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, इसी को ऊपर में जो मिलता है मिट्टी, सबसे ऊपर में ये पठार है मान लो, या फिर जो ऊपर का मिट्टी क्रम है, इसी को ऊपर के उत्तर की ओर, नॉर्थ, उत्तर की ओर जो मिट्टी मिलती है उसको क्या बोलते हैं, मरहान। उसके बाद जो बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं टिकरा। उसके बाद आगे जो मिट्टी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, माल या बाड़ी, माल या बाड़ी। इसके बाद सबसे नीचे का जो मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, गभार। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम को जमाइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, बस्तर में पाए जाने वाली, बस्तर पठार में पाए जाने मिट्टी को उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। सबसे पहले बनेगा मरहान, फिर टिकरा, फिर माल बाड़ी, फिर गभार। ठीक है, यही मिट्टी अगर सरगुजा में होगा तो ऊपर में क्या होगा, सबसे ऊपर टिकरा, उसके बाद छावर, उसके बाद गादा छावर, गाद छावर, उसके बाद अंदर जो होगा सबसे नीचे वो बाहरा या बहरा। ठीक है, टिकरा, छावर, गादा छावर और बहरा, ये मिट्टी का क्रम है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, सरगुजा में और बस्तर में अगर दक्षिण से उत्तर बोल दिया तो क्या लेंगे, गाभर, मालियाबाड़ी, टिकरा, मरहान। बस्तर में हो गया, सरगुजा में अगर ऐसे पूछ देगा तो बहरा, गादा छावर, छावर, टिकरा। ठीक है, या फिर ऊपर बोलेगा टिकरा, छावर, गादा छावर, बहरा, ऐसा आप देख लेना जैसे आएगा एग्जाम में। ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इंद्रावती नदी पर, इंद्रावती नदी पर एक परियोजना चल रही है, इंद्रावती नदी पर एक परियोजना चल रही है। इस परियोजना का नाम क्या है, कोसार टेढ़ा परियोजना। ठीक है, कोसार टेढ़ा परियोजना, कोसार टेढ़ा परियोजना कौन सी नदी पर चल रही है, तो इंद्रावती नदी पर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ना, कोई एग्जाम पूछा हुआ है कि कोसार टेढ़ा परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो इंद्रावती नदी पर चल रही है कोसार टेढ़ा परियोजना। ठीक, कोसार टेढ़ा परियोजना में, कोसार टेढ़ा में चल रही है कोसार टेढ़ा परियोजना। इसके अलावा दरभा घाटी में अभी हाल ही में न्यूज में आया था कि यहाँ पे क्या होगी, कॉफी की खेती होगी। कॉफी की खेती, खेती कहाँ शुरू होगी, दरभा घाटी में। दरभा घाटी में कॉफी की खेती शुरू होने वाली है। ठीक है, चलिए इतनी मुख्य मुख्य जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा और कोई जानकारी होंगे जो आप लोकल होंगे वहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे कोई जानकारी मिलती है तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।